इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग रवीना जी, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग भाई। भावना गुड इवनिंग। आ जाओ सभी लोग फटाफट, 9 बज गए मेरे घड़ी में। आप लोग भी आ जाओ फटाफट, जल्दी जल्दी। सभी लोगों को गुड इवनिंग बेटा। क्या हाल है? बहुत दिन बाद मुलाकात हुई हमारी आपकी। बाकी लोग कहाँ हैं? जल्दी जल्दी बुला लीजिए फटाफट। शेयर ठोक दिया करो, शेयर और लाइक में देरी ना किया करो। सबको बुला लो। हेलो हेलो रवि भैया, नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सब लोगों को, सबको गुड इवनिंग जितने भी दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं। गुड इवनिंग प्रिया जी, गुड इवनिंग। रवि राजा सिंह, लुकिंग सो नाइस सर। अरे भाई शुक्रिया बहुत दिन बाद देखा होगा कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। अभी जल्दी से आ जाओ फटाफट सभी लोग। गुड इवनिंग अजय शर्मा, गुड इवनिंग। बस बढ़िया हूँ, अपना सुनाओ यार। लॉकडाउन के बहुत दिन बाद मुलाकात हुई, अपना सुनाओ क्या हाल चाल है सभी लोगों का? ठीक ठाक कट रहा है? सबको बुला लो जितने भी लोग हों, चारों तरफ शेयर मार दिया करो फटाफट, लाइक कर दिया करो, कमेंट करके बता दिया करो सर हम आ गए हैं। जल्दी जल्दी, इंतज़ार रहता है आपका। जल्दी आइए। गुड इवनिंग अभिषेक जी, गुड इवनिंग। नोएडा SSC 16 में पढ़ा था आपसे, धन्यवाद भाई धन्यवाद। चलिए फिर एक और मुलाकात होती है, एक बार और पढ़ के देखो हमसे, है ना। आज कौन बनेगा करोड़पति खेलेंगे। हाँ रवि बिल्कुल आएगा सेशन करोड़पति खेलने का आएगा आएगा, सबको खिलाऊंगा एक दिन इनाम भी मिलेंगे और सबको चेक भी दिया जाएगा, परेशान ना हो अभिषेक गुड इवनिंग भाई। बैच 53 अजय यादव, गुरुजी हम आ गए सागर पैरामाउंट से। शुक्रिया अजय शुक्रिया। और भी लोगों को बुला लो, जितने बैच के थे सबको बुला लो फटाफट। तो कुछ आज नया पुराना कुछ करते हैं यार, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए पड़ी हैं। बढ़िया कटा है लॉकडाउन सबका, हैं क्या चल रहा है आजकल? पढ़ाई वढ़ाई हो रही है कि नहीं फटाफट कमेंट किया करिए, बताया करिए आप लोग, और उसके बाद सेशन का आनंद उठाइए। सॉलिड सर प्रिया जी, अच्छा। पंकज पांडे नमस्कार नमस्कार भाई, नमस्कार। सबको शेयर कर दीजिए, सबको लाइक कर दीजिए, भेज दीजिए फटाफट। सबको याद दिला दिया करो, कुछ लोगों को 9 बजे का याद भी नहीं रहता है। प्रणाम राजकिशोर, प्रणाम। जय हो गुरु जी। पटेल जी नमस्कार नमस्कार भाई। कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ फटाफट सभी लोग आ जाओ, है ना। चलो हो गया, बुला लो। और कोई बच्चा हो तो सबको बुला लो यार, नहीं फिर छूट जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है चलो देखो, आज कुछ लोग तो पहले से पढ़ चुके हैं, है ना। अच्छा एक चीज़ मुझे बता दो, सबको आवाज़ और पिक्चर क्लियर तो आ रही है ना? जल्दी से, अगर आपको मेरी आवाज़ और मेरी पिक्चर अगर दोनों क्लियर दिखाई दे रही है तो एस के लिए वाई टाइप करिए, और नहीं आ रही है तो एन टाइप करिए। मेरे साथ क्लास में बेटा सिर्फ 2 काम करना है, वाई और एन टाइप करना है, कहने के तुरंत सेकंड के अंदर बनाऊंगा करोड़पति, परेशान ना हो। मौका तो अब मिला है ना स्क्रीन पे, बनाऊंगा सबको करोड़पति, परेशान ना हो। उसके लिए खेलना पड़ेगा और आपको जीतना पड़ेगा। 5,000 से लेके 7 करोड़ रुपए तक के सवाल आपके पास होंगे। फटाफट कमेंट करिए जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं बेहतर, जितने भी स्टूडियो मौजूद दर्शक, बेटा जल्दी जल्दी वाई टाइप करो अगर आप सुन पा रहे हो, सब कुछ क्लियर है आपके पास। और अगर नहीं सुन पा रहे हो तो एन टाइप करो, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी बताओ फटाफट, फिर आते हैं अपने टॉपिक पे। स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, बड़ा छोटा सा टॉपिक और बड़ा इम्पोर्टेंट, है ना। है तो बड़ा कम, लेकिन कितना इम्पोर्टेंट है ये आप भी जानते हो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा,
पढ़ेंगे कुछ? कितने लोग ऐसे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भावना जी यस, सुबोध ठीक है ना। देखो आज का जो टॉपिक हमने उठाया है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आप हमसे पहले से इंटरेक्ट हैं, पढ़े भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बात को समझना एक बार। जो हमने आज टॉपिक उठाया बेटा वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक, रेशियो एंड प्रपोर्शन जो टॉपिक है अर्थमेटिक का एक पार्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग अनुपात और समानुपात। ठीक है, ये ना केवल अपने चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि पूरे अर्थमेटिक का 2 ही चैप्टर ऐसे हैं जो अपने आप में, धीरज जी थैंक यू, राम 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 भाई, शुभम राम राम। देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो एक टॉपिक है, आप भी जानते हो कि पूरे अर्थमेटिक के 2 ही टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल अपने आप में जान हैं, जिसको कहते हैं हम लोग द बैकबोन ऑफ अर्थमेटिक। वो सिर्फ 2 टॉपिक हैं, एक परसेंटेज और दूसरा ये रेशियो है ना। रेशियो का पार्ट अगर मैं यूं कहूं कि प्रपोर्शन को थोड़ा अगर हम लोग इग्नोर भी करके चलें तो कोई इशू नहीं है, बात को समझना। अगर आपको रेशियो और परसेंटेज, अगर ये 2 टॉपिक अच्छे से आते हैं तो पूरी अर्थमेटिक को आप उंगली पे नचा लोगे। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? तो सीखते हैं कुछ इसके बेसिक क्वेश्चंस आज, और किसी भी टॉपिक को हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे धीरे धीरे। गुड इवनिंग विशु जी। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हुआ करेंगे, देन उसके बाद कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस और कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, है ना। तो काफ़ी अच्छा है, इस समय आप लोगों के पास समय भी है पढ़ने का। एग्ज़ाम वगैरह तो हो नहीं रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन में मत आओ, एग्ज़ाम होगा, है ना। थोड़ी सरकार की दिक्कतें हैं, तो बेटा पढ़ने का काम है, अपना अपना पढ़ाई करिए, पढ़ाई में कोई कमी ना करिए, और समय आपके पास बहुत अच्छा है। कुछ लोग होपलेस भी हो चुके हैं, मैसेज आते हैं सर क्या करें क्या करेंगे पढ़कर। तो मैं ये कहता हूँ यार अभी 10 दिन में कोई एग्ज़ाम की डेट ही आ जाए तो कौन सा 10 दिन में हम लोग प्री या मेंस निकाल लेंगे, पढ़ाई तो पहले से की जाती है ना। तो समय जो है उसका यूज़ करिए, पूरी अग्रिम की टीम आपके साथ जुड़ी हुई है और एक बेहतर कदम है गौरव सर की तरफ से, तो कोशिश करिए कि आप लोग इसका लाभ उठाइए, लुफ्त उठाइए। बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर होती है तो प्रॉपरली मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, है ना बेटा। तो देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है क्या, अनुपात और समानुपात। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये पहले सीखें कि व्हाट इज डिफरेंस रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कोई बताएगा कि अनुपात और समानुपात कहते किसको हैं, क्या अंतर है? जितने भी दर्शक हमें स्टूडियो में देख पा रहे हैं, कोई बताएगा क्या? जल्दी कमेंट किया करो। देखो 2 ही काम तुम्हें करना है यार, फिर मैं तुम्हें याद दिलाऊं, सिर्फ 2 काम। अगर आता है तो वाई टाइप कर दो, मैं पूछूंगा नहीं क्या होता है, बस वाई टाइप कर दो, मैं जान जाऊंगा कितने लोगों को आ रहा है। नहीं आता है तो एन टाइप कर दो, बात खत्म। फटाफट कमेंट करो, क्योंकि कमेंट यार तुम्हारे हमारे लिए बिल्कुल एनर्जी का काम करते हैं, है ना। एनर्जी बूस्टर जैसे आप लोग लेते हैं कुछ कुछ, वैसे ही एनर्जी बूस्टर हमारे लिए इस समय फिलहाल 9 बजे के बाद आप हो, और सिर्फ वाई और एन टाइप करना है। तो फटाफट टाइप करना। कितने लोगों को पता है, मैं देखूं जरा, देखना चाहता हूं कितने लोगों को पता है कि डिफरेंस रेशियो एंड प्रोपोर्शन में डिफरेंस क्या होता है, जल्दी बताइए फटाफट। चलो गंगाराम जी एन, अभिषेक ने एन, रवि राजा वाई, तुषार गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, सुबोध वाई, भावना वाई, बहुत अच्छी बात है। जितने वाई वाले हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और जो एन वाले हैं वो उनसे भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ईमानदारी लाना बहुत ज़रूरी है ना। अगर आप ईमानदारी से कह रहे हो नहीं तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। और जो वाई वाले हैं वो सही सही दिल से एक बार पूछ लो आता है कि नहीं, सही से बताना, झूठ नहीं है ना, बेईमानी किसी प्रकार की नहीं है। बाकी अभी स्क्रीन पे जब सवाल आएगा तो बेटा एक बार खेलेंगे वाई और एन का खेल फिर से, है ना। चलो देखना ज़रा, अनुपात और समानुपात में अंतर क्या होता है। बेसिकली मैं आपको बताऊं, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। देखो जैसे आप लोग मूवी देखते हो, लॉजिक को समझना है। कोई मूवी आती है तो हम लोग उसका पहले क्या देखते हैं, ट्रेलर। अगर आप लगातार मूवी देख रहे हो, है ना,
लगातार अगर अर्पिता जी मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं बेटा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आया इसीलिए हूं बताने के लिए, परेशान ना हो, लेकिन कहानी को सुनना पहले, समझना बात को बिल्कुल जीरो लेवल से। कोई मूवी अगर लगातार आप मूवी देखने के शौकीन हैं तो जैसे ही कोई मूवी का आप ट्रेलर देखेंगे तो आप लगभग 30 to 40 या यूं कह लो कुछ लोग 50% अंदर की कहानी पकड़ लेते हैं। रीजन, लगातार वो टच में है, आ गई बस समझ में, इसलिए वो ट्रेलर से समझ जाते हैं चीजों को। सेम वही चीज होता है, टॉपिक का जो नाम होता है ना वो एक तरीके का ट्रेलर है। अगर आप ट्रेलर को देख लोगे तो अंदर की मूवी हमेशा आसान होगी, ठीक। और अगर चाहते हो कि अमन सक्सेना वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी, सर दिल से शुक्रिया आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, अगर आप चाहते हो कि रेशियो और प्रोपोर्शन के बीच में अगर आप चाहते हो कि पूरी अर्थमेटिक को हम उंगली पे नचाएं तो भाई कुछ तोप नहीं है यार, बड़ा आसान है। तुम लोग डरते हो पलटू, विजार्ड ऑफ मैथ्स, अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो है क्या, मैं आपको बताऊं, अनुपात को हम लोग इससे दिखाते हैं। चलो ऐसे समझो, देखो बिल्कुल जीरो लेवल से समझो, मैं आपको बताता हूं, छोड़ो ऐसे देखो। मैंने आपसे कहा कि बेटा ये एक डिब्बा है ना, और एक डिब्बा ये है, ठीक, एकदम शुद्ध हिंदी भाषा में समझो, एकदम देसी स्टाइल में, है ना, बहुत अच्छे हो आप लोग। देखो ये ये देखो, ये दो डिब्बे हैं, इसमें रखा हुआ है गेहूं, ठीक, और इसमें रखा हुआ है चावल। बात को समझना, ठीक। मान लिया 10 किलो गेहूं है इसमें और इसमें 15 किलो चावल है। क्लियर है बात, ठीक। 10 किलो इसमें गेहूं और 15 किलो इसमें चावल। मैंने आपसे कहा कि एक तीसरा डिब्बा उठाओ और इन दोनों को इसमें पलट दो, ठीक, इन दोनों को इसमें पलट दो। जब आप पलटोगे तो इस डिब्बे में होगा गेहूं और प्लस चावल, हाँ या ना, ठीक। इस डिब्बे में क्या हो जाएगा, गेहूं और चावल होगा। क्लियर, आ गई बात समझ में। तो गेहूं और चावल जो इसमें होगा ना उसको हम लोग बोलेंगे मिक्सचर, जिसको हिंदी में कहते हैं मिश्रण। देखो दो चीजें होती हैं यार, ठीक। अगर यही चीज लिक्विड के फॉर्म में होगी तो नाम चेंज हो जाता है, तब इसको कहते हैं सॉल्यूशन, है ना। अगर दो सॉलिड चीजों को आप आपस में मिलाते हो तो उसको कहते हैं मिक्सचर। एक बार मैं आपको फिर से बताऊं कि भाई एक बार फिर से मेरी बात को समझिएगा कि अगर दो या दो से ज्यादा सॉलिड चीजों को आप एक में मिलाते हो तो दैट इज कॉल्ड मिक्सचर, मिश्रण कहते हैं उसको, ठीक। और अगर दो या दो से ज्यादा लिक्विड चीजों को आपस में मिलाते हो तो हम लोग उसे सॉल्यूशन कहते हैं। जब मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर आप पढ़ते हो तो कई बार कहता है ना कि कंटेन सॉल्यूशन 25 लीटर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो खेल क्या है, लैंग्वेज पकड़ना। मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, बात को समझना यार। मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, लॉजिक रीजन। आप कहोगे सर आप तो सर हैं तो आपको सब आता है, ऐसा नहीं है भाई, मुझे कुछ नहीं आता। अंतर क्या है, लैंग्वेज का। मैं सवालों की लैंग्वेज को पकड़ लिया हूं प्रैक्टिस होते होते, तो मुझसे सवाल लग जाते हैं। अदरवाइज भाई यही काम तुम भी कर लो, मुझसे अच्छी मैथ्स लगाओगे। तो परेशान मत हुआ करो यार, सभी लोग परेशान ना हो, बहुत आसान है। दुनिया में सबसे आसान कुछ है तो क्या, गणित। अब कहोगे मजे ले रहे हो सर, कोरोना के बाद बहुत दिन बाद आए हो तो सर मजे लेते हो आप, ऐसा नहीं है। सबसे आसान क्या है, गणित। बात समझे ना, लेकिन बस चीजों को समझो। दो सॉलिड चीजों को मिलाने को मिक्सचर कहते हैं, दो या दो से ज्यादा लिक्विड चीजों को मिलाने पर सॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक। तो बात हो रही थी रेशियो की कि व्हाट इज रेशियो, ठीक। अब देखो, अगर मैंने आपसे ये कहा कि ये सब हटा दो, मैंने आपसे ये कहा बेटा कि एक ये डिब्बा है या यूं कह लो एक कंटेनर है, इसमें गेहूं भी है और चावल भी है। क्लियर, इसमें गेहूं भी है और चावल भी है, तो जाहिर सी बात है कि सर ये एक मिक्सचर है ना, मिक्सचर है। दो चीजें मिलाएंगे, दो से ज्यादा भी हम लोग मिला सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन मिनिमम मिक्सचर के लिए दो चीजें तो मिलनी चाहिए। तो अगर ये दो चीजें आपस में मिली हुई है, इसको हम लोग बोल रहे हैं मिक्सचर। और अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि ये बताओ इसमें गेहूं की मात्रा कितनी है, या ये कोई पूछ दे कि चावल की मात्रा कितनी है, कोई तो लॉजिक लगाएंगे, कोई तो नाप तौल करेंगे, कुछ तो दिमाग लगाएंगे कि यार आखिर फिल्टर कैसे करें इसको। तो जो ये मिले हुए मिक्सचर में
जो अलग अलग क्वांटिटी को ढूंढने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड रेशियो। ये रेशियो ही एक ऐसी विधि है जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें जब आपस में मिली होती हैं, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो, तभी हम लोग उन्हें ढूंढकर बता पाते हैं कि हम लोग उसमें से कितना मिलाया है, किसका कितना पार्ट है, या किसकी वैल्यू कितनी है, सॉल्यूशन हो या फिर मिक्सचर। क्लियर? अब समझना मेरी बात को, रेशियो क्या होता है। जैसे और दिखाते हम लोग इसको हैं, ये दो डॉट्स लगाए जाते हैं, आप भी जानते हो, ये दो डॉट्स लगाते हैं, ऐसा लिखते हैं 2:3, या हिंदी मीडियम में अगर पढ़ें तो इसे कहते हैं कि 2:3 कह लो या 2:3 कह लो, यानी 2 पार्ट किसी और चीज़ का है, 3 पार्ट किसी और चीज़ का है, या यूं कह लो कि 2 किलो गेहूं है तो 3 किलो चावल है। कहने का सेंस ये हुआ। आ गई बात समझ में? अब देखो, अगर 2 अनुपात आपस में हों, जैसे एक कंटेनर में ये है और एक कंटेनर में ये दो चीजें इस अनुपात में मिला के रखी गई हैं। एक कंटेनर में 2:3 की वैल्यू रखी है, दूसरे कंटेनर में 4:5 की वैल्यू रखी है। ठीक, अब मैंने आपसे कहा इन दोनों कंटेनर को इसमें पलट दो, इन दोनों कंटेनर को आप इसमें पलट दीजिए। जाहिर सी बात है ये 2 रेशियो पलट गए। पहले जो एग्जाम्पल लिया था उसमें क्या था? उसमें 2 कंटेनर थे, वो पलटे गए थे, मतलब एक कंटेनर में एक ही चीज थी सॉलिड, दूसरे में दूसरी थी। क्लियर? लेकिन अब क्या है कि 2 ये रेशियो के फॉर्म है, 2 रेशियो के एक तीसरे कंटेनर में पलट देना है। आगे बात समझ में? तो जब दोनों रेशियो को आपस में पलटोगे तो फिर कोई यहां लॉजिक लगाना पड़ेगा, कुछ तो लॉजिक लगाएंगे कि आखिर पलटेंगे कैसे। तो भाई जब 2 रेशियो को आपस में मिलाना होता है ना बेटा, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रपोर्शन। अनुपात के मेथड से इन दोनों चीजों को आपस में मिलाते हैं कि कौन सी वैरायटी कितने तरह से आपस में जुड़ेगी, आपस में मिलेगी, कैसे इन दोनों रेशियो को आपस में मिलाया जाएगा, ये बताता है आपका प्रपोर्शन का पार्ट। क्लियर हो गई बात? सबको क्लियर है? हाँ या ना? फटाफट कमेंट ओनली y एंड n, जल्दी जल्दी कमेंट किया करो, या तो y या तो n। भाई 2 काम करना है सर, या तो y या तो n, जल्दी फटाक से तुरंत। जितनी बातें मैंने आपको बताई, जितने भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं, फटाफट स्टूडियो मौजूद सभी लोग जल्दी से बताओ y एंड n फटाफट। रविंद्र राजा यस, प्रिया यस, ओके, जल्दी जल्दी कमेंट ना, कमेंट फटाफट किया करिए। जैसे ही आपके कानों तक मेरी आवाज जाए तो फटाफट कमेंट किया करो। धीरज यस सर, अभिषेक यस, भावना यस, ठीक है? क्योंकि आप कमेंट करोगे ना तभी हमें पता चलता है कि अब हमें आगे पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। बस समझ रहे हो ना? कमेंट आप किया करो बेटा, कमेंट फटाफट, है ना? अर्पिता जायसवाल यस, ठीक है बेटा। अब चलो जरा आगे देखते हैं। देखो, एक बहुत बेसिक सी चीज पढ़ा है आपने, हमसे भी है और पढ़ा है आपने सबसे भी होगा, लेकिन चलो जरा देखते हैं। आज कुछ तूफानी करेंगे थोड़ी देर में, अभी है ना, थोड़ा पेशेंस बनाए रखना। देखो, बहुत छोटी सी चीज, बिल्कुल बेसिक, बहुत बेसिक सी चीज, बेसिक रेशियो ही पढ़ते हैं आज, सिर्फ रेशियो पढ़ेंगे। प्रपोर्शन के क्वेश्चंस जो होंगे वो अगली क्लास में चलेगा। देखो क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्यों मैंने रेशियो ही लिया, रीजन सिर्फ एक है कि अर्थमेटिक पूरी चलती किस पर है, रेशियो और परसेंटेज पे। तो पहले हम आपको बेसिक रेशियो पढ़ाएंगे बेटा, देन उसके बाद हम लोग परसेंटेज की कुछ बेसिक पढ़ेंगे, तभी कोई टॉपिक उठाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना आए। देखो समझना बात को, मैंने लिखा A/B की वैल्यू है 2:3, इज दैट क्लियर? A/B की वैल्यू 2:3 है, B/C की वैल्यू 3:5। ठीक है, अब समझना ये मैंने लिखा क्या, बहुत ध्यान से, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे समझना जरा बात को। मैंने आपसे कहा कि A/B की वैल्यू 2:3 है, फिर मैंने कहा B/C की वैल्यू 3:5 है, या यूं कह लो एक कंटेनर या एक डिब्बे में ये 2 सॉलिड चीजें हैं, एक A है दूसरी B है, दोनों 2:3 के फॉर्म में मिला के रखी गई हैं। दूसरे कंटेनर में B और C है, एक वैल्यू B है, B मतलब वही जो पहले कंटेनर में थी। क्लियर बात समझे? और ये कोई दूसरी वैल्यू है C,
ये दोनों आपस में 3:5 में मिला के रखी गई हैं। कह रहा है आपसे कि इन दोनों कंटेनर को आपस में मिला दो। खुद बताओ, सोचने वाली बात है कि अगर हम इन दोनों डिब्बे को आपस में मिलाएंगे तो बेटा मिलती भी वही चीजें आपस में है ना, जो कॉमन होती हैं, जो सेम टेंडेंसी की होंगी। साइंस भी इस बात को एक्सेप्ट करता है, मानता है और प्रूव भी कर चुका है कि वही दो चीजें आपस में मिलती हैं जो सेम टेंडेंसी की होती हैं। अदरवाइज आपको जैसे एक चीज अगर मैं पूछूं तो आप लोग कहोगे कि सर नहीं, आप सही नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक चीज गौर करना, पानी में तेल मिलेगा, हाँ या ना? पानी में तेल मिला लोगे भाई, यस और नो? कमेंट फास्ट, लाइक एंड शेयर भी साथ में, जल्दी जल्दी। पानी में तेल मिला लोगे, यस और नो? अरे बोलता क्यों नहीं भाई, जल्दी सभी लोग। प्रिया जी नो, और कोई हाँ या ना? रवि राजा नो, नहीं ना? जबकि हैं तो दोनों लिक्विड, मिल जाने चाहिए ना। टेंडेंसी सेम होनी चाहिए दोनों की टेंडेंसी सेम होनी चाहिए। अभिषेक जी नो, सुबेश जी नो, ठीक है। अर्पिता नहीं सर, बात को समझो, टेंडेंसी सेम, दोनों लिक्विड है इससे मतलब नहीं है, टेंडेंसी दोनों की सेम नहीं है इसलिए नहीं मिलेंगे। लेकिन दूध में पानी, जल्दी बताओ, दूध में पानी, यस और नो? मिलता है? जिमी शर्मा नो, भावना नो। दूध में पानी मिलता है भाई, हाँ या ना? अजय शर्मा यस, अच्छे भाई। मोहम्मद आमिर नो, दूध में पानी। ट्विंकल राणा नो। भाई एक बात बताओ, सुनना, राज यादव यस, रवि राजा यस। अच्छा भैया सुनो 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 मेरी बात, मिल जाएगा। अर्पिता जायसवाल का कहना है सर मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, जितने लोग वही कमेंट कर रहे हैं मतलब दूध में पानी मिल जाएगा। अरे यार एक बात बताओ, सुनो मेरी बात, बहुत जल्दी जल्दी कमेंट आ रहे हैं, सुनो। अगर दूध में पानी मिल जाता तो बेटा कैसे जान जाते हो कि दूध में पानी मिलाया है वो? जो यादव जी लेके आते हैं घर पे दूध वाला जब दूध दे के जाता है, अगर वो मिल जाता है तो आप जान कैसे जाते हो दूध में पानी मिल गया है? दूध है, पानी है। दूध में पानी अगर जिस दिन मिलने लगेगा ना, पता तो हो जाता है सर। अरे प्रिया जी मैं आपको क्या बताऊं, पता तो हो जाता है। एक बार और थोड़ा पता करिए घर में, तेल में पानी मिलता है। अच्छे राज यादव, तेल में पानी मिल जाता है। अच्छा ठीक है, चलो भाई सबकी बात मान गए, लेकिन एक बार प्रैक्टिकली जरा आप लोग करिएगा। देखो दूध में पानी जिस दिन मिलने लगेगा ना बेटा, उस दिन दूध में पानी, फिर आप कभी ये नहीं बता पाओगे कि पानी उसने मिलाया है कि नहीं मिलाया है। क्योंकि देखो दूध में दूध ही मिलता है, दूध में पानी मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात है, इसीलिए मैंने पूछा था कि देखें आप लोग कितना प्रैक्टिकली लॉकडाउन में कुछ प्रयोग करो घर में बैठे। अगर आपने इतना इसमें मिल्क मिलाया है, ये मिल्क है, बात को समझना, और ये वाटर है, ठीक है, इतना दूध है और इतना पानी है। बेटा जब अगर इसमें ऊपर से पानी डालोगे ना, तो इस पानी की ही क्वांटिटी बढ़ेगी, केवल मिल्क जितना है उतना ही रहेगा। डिब्बा भरकर गिरने लगेगा इसका मतलब ये नहीं होता कि दूध बढ़ गया। दूध जितना है, हाँ बिल्कुल राज यादव सही बात है, दूध जितना है उतना ही रहेगा। बात को समझिए, समझ गए ना? वाटर की मात्रा बढ़ेगी। अगर आप इसमें मिल्क मिलाएंगे तो मिल्क की वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी, वाटर जितना है उतना ही वाटर रहेगा। अगर जिस दिन मिलने लगेगा ना, तो फिर ये आपस में ये चीजें जब मिल जाएंगी ना, तो फिल्टर करना इतना आसान नहीं होगा कि मिल्क में वाटर हम फिल्टर कर लें। इज दैट क्लियर? तो जो दो सेम टेंडेंसी को, आपको कैसे पता दूध पानी गिर रहा है? अच्छा हाँ, ये भी बात सही है। देखिए नहीं कि एक बार राज जी मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक बार आप प्रैक्टिकली थोड़ा सा करिएगा। मम्मी अर्पिता जायसवाल, मम्मी अपने फिंगर से कुछ करती हैं तो पता चल जाता है। अच्छा हाँ, फिंगर से करती हैं कुछ तो पता चल जाता है अर्पिता जी। उसका रीज़न ही सिर्फ एक है कि वो दूध में पानी मिलता नहीं है ना? बाकी अगर जिस दिन मिलने लगेगा उस दिन कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। जो दूध अगर आपने पहले से आधा लीटर दूध किसी बर्तन में रखा है, उसमें लाके उसमें और आप आधा लीटर मिला दोगे, तो कोई तीसरा आदमी आके कभी नहीं बता पाएगा कि इसमें दूध में दूध मिलाया गया है। क्यों? दोनों की सेम टेंडेंसी होती है, तो सेम टेंडेंसी का चीज़ें आपस में नहीं मिलती। खैर ठीक है,
चलो कोई ये इन बातों का कोई मतलब नहीं बनता है, आप एक बार प्रैक्टिकली करके देखिएगा और उसके बाद हमें अगली क्लास में कमेंट करके बताना कि हाँ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। फिलहाल मेरे हिसाब से मिलता नहीं है ना बेटा, अगर जिस दिन मिलने लगेगा उस दिन पता चल जाएगा। तो देखो सिंस क्या है, अब मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाता हूं। अगर A रेशियो B है, ठीक, बात को समझना ध्यान से, टॉपिक पे आते हैं। B रेशियो C अगर है तो ये जब दोनों को आपस में मिलाओगे ना तो ये जो B और B हैं, ठीक, ये B और B यही दोनों आपस में मिलेंगे। जो तीसरा कंटेनर बनेगा वो उसमें A की मात्रा जैसे है वैसी रहेगी, C की मात्रा भी जैसे है वैसी रहेगी, लेकिन B वाले आपस में वैल्यू मिल जाती हैं, ठीक। तो सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे ये फाइंड करना होता है कि A रेशियो B रेशियो C बताइए कितना होगा, ये फाइंड करना होता है। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखते हैं कि अगर B और B जो कॉमन वैल्यू हमें मिल रही है, क्या उसकी वैल्यू कॉमन है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला, सॉल्व करने का बहुत बेसिक सा फंडा कि अगर B की वैल्यू यहां पर 3 है, क्लियर, और B की वैल्यू भी यहां पर 3 है, तो ये दोनों B आपस में मिलेंगे क्योंकि ये B और B यहां पे कॉमन है। तो A की वैल्यू हो जाती है बेटा 2 और C की वैल्यू हो जाती है 5। तो फाइनली हम लोग आंसर यहां बड़ा इजीली लिख लेते हैं। बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत ध्यान से समझना, 2 रेशियो 3 रेशियो 5, क्योंकि केवल और केवल ये क्वेश्चन ना इसी चैप्टर के लिए नहीं, पूरे अर्थमेटिक में इसका यूज रहता है, इसलिए बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने इस चीज को उठाया है कि आप एक बार इन चीजों को रिवाइज कर लें। बिल्कुल सही है राजा सिंह, बिल्कुल सही जवाब है आपका, 2 रेशियो 3 रेशियो 5 हो जाएगा। क्लियर। अगर ये दोनों वैल्यू कॉमन है, B कॉमन है और B की वैल्यू आपको कॉमन दिख रही है, तो आप इजिली A की वैल्यू 2, C की वैल्यू 5 और B की वैल्यू 3 लिख सकते हैं। क्लियर। अब जरा समझना मेरी बात को फिर से ध्यान से, एक बार देखो, मैंने अगर लिखा है आपसे A रेशियो B की वैल्यू 2 रेशियो 5, क्लियर, B रेशियो C की वैल्यू 3 रेशियो 2, तो आपको बताना है कि A रेशियो B रेशियो C कितना होगा। A रेशियो B की वैल्यू 2 रेशियो 5, B रेशियो C की वैल्यू 3 रेशियो 2, ठीक। तो आपको यह बताना है A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू क्या होगा। जरा देखना, जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा क्वेश्चन, पहले तो ये देखो कि जो आपने पढ़ा क्या वही चीज पढ़ा, आगे मैं आपसे पूछ रहा हूं ये चेंज है, मुझे लगता है चेंज है, ठीक। राज यादव 265 क्यों नहीं, किसमें भाई, क्वेश्चन नंबर पहले में, फर्स्ट में या सेकंड में, किसमें पूछ रहे हैं, 282, अच्छा हाँ, देखते हैं अभी सही होता है गलत। देखो करना क्या है, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है समझना पहले बात को। इसमें B और B कॉमन था, अगर हम इसे सॉल्व करें तो अभी भी B और B कॉमन हमें दिख रहा है, ठीक है, B और B कॉमन अभी भी हमें दिख रहा है, ठीक। राज यादव को कहना है फर्स्ट में, बेटा 6 कहां से आएगा यहाँ पे, जब A की वैल्यू हो जाएगी 2, C की वैल्यू होगी 5 और B की कॉमन वैल्यू ही ले लेते हैं 3, तो 2 रेशियो 3 रेशियो 5 हो जाएगा। सिंपल सी चीज होती है, उसमें कुछ इधर उधर करना ही नहीं होता, अगर वैल्यू कॉमन है तो आप सिंपली उठा के पुट कर दीजिए, आंसर निकल जाता है, ठीक है। अब चलो जरा देखना, B और B यहां भी कॉमन है, बट यहां पे देखो B और B की वैल्यू कॉमन नहीं है। अगर ये B और B की वैल्यू कॉमन होती जैसे पहले क्वेश्चन में था, तो A की वैल्यू हो जाती 2, B की वैल्यू वो ले लेते जो दोनों जगह सेम दिख रही है, क्लियर, और C की वैल्यू हो जाती 2। लेकिन करते क्या है, जरा समझिएगा मेरी बात को, ठीक, समझिए। अगर सर वैल्यू कॉमन ना होना तो उल्टा Z बनाना इस तरीके से, सबके लिए, जो लोग आज पहली बार पढ़ रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं और जो नहीं कभी पढ़े हैं, सबके लिए समझना बहुत इजी सा फंडा, बहुत इजी तरीके से उल्टा Z बनाना है आपको। कब, जब ये B और B की वैल्यू कॉमन नहीं होगी तब। क्लियर। देखो कैसे करना, क्या है कि सबसे पहले आपको इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है, इससे इसमें मल्टीप्लाई करिए, 3 से 2 में मल्टीप्लाई करोगे आएगा 6, ये हुई अपनी A की वैल्यू, क्लियर। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से यहां, तो ये हो जाएगा 15, और जब इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10।
6:15:10 इज द आंसर। जब आपके पास 6:15, बिल्कुल प्रिया जी सही बताया आपने, 6:15:10 ये आंसर होगा जब बी की वैल्यू कॉमन नहीं होगी। ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है? एस आर नो, हाँ या ना, फटाफट बताना कमेंट करके। उल्टा नहीं लग रहा है सर अर्पिता, उल्टा न लग रहा है सर। समझा नहीं अर्पिता जी आपने क्या लिखा, क्लियर कमेंट किया करिए फटाफट। जल्दी से फटाफट बताओ जितना अभी मैंने बताया, ये दोनों चीज़ें समझ में आई? कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, समझने का प्रयास करिए। वीडियो जब ऑफलाइन होगा तो 1-2 बार और देखना अच्छे से, उसके बाद भी ना आए तो मुझे बताना। मैंने आपको सिर्फ इतनी सी बात बताई कि बी और बी जो है कॉमन होने पर वैल्यू सीधा सीधा लिख देते हैं, और अगर बी और बी की वैल्यू कॉमन ना हो तो सबसे पहले इस तरीके से z बनाने की कोशिश करिए उल्टा सा। हाँ, सीधे आप 3 से 2 में करेंगे 6 होगा, 3 से 5 में करेंगे 15 होगा, और 5 से 2 में करेंगे बेटा 10 हो जाएगा। तो फाइनली a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू 6:15:10 हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी को? जल्दी कमेंट करो, क्लियर है? यस आर नो? भावना जी यस, धीरज सिंह ठाकुर यस। जल्दी कमेंट करो, फटाफट कमेंट किया करो बेटा जितने लोग हैं। आप z की जगह उल्टा नहीं बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, अपने समझने वाली बात है, कैसे भी समझ लो, कोई इशू नहीं है। आप ये कह लो उल्टा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बिल्कुल उल्टा z कह लो, वो तो मैंने एक याद करने के लिए बना लिया कि हाँ भाई चलो जैसे भी आप समझ लो। होता क्या है ना बेटा, जितने लोग आप लोग जुड़े हो सबका अलग अलग दिमाग का लेवल होता है। कोई मतलब पहली बार सुन रहा होगा तो वो इसी चीज को रिकॉर्ड कर लेता है, कोई पहले से पढ़ रहा होता है तो उसमें और जोड़ लेता है, तो उसका कोई इशू नहीं है, आप कैसे भी समझ सकते हो। बाकी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलो सबको क्लियर है ना? अब जरा देखना नेक्स्ट, अभी देखते चलो, धीरे धीरे देखते चलो कि ये क्वेश्चंस आपके किस लेवल पे जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत बेसिक सी चीजें और बहुत छोटी चीजें हैं, मतलब गणित का ये सबसे छोटा पार्ट। मैंने लिखा a/b 2/3, b/c 3/5, c/d 5/7। तो मैंने आपसे पूछा a/b/c/d बताइए क्या होगा। बहुत आसान सा सवाल, अगर आप पिछले 2 क्वेश्चन को समझे होंगे ना तो आप इस क्वेश्चन को क्लिक कर लेंगे और फटाक से बताइए जितने भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं कि a/b दिया है, b/c दिया है, c/d दिया है, तो बेटा ये क्या होगा, a/b/c/d क्या होगा? जल्दी बताइए फटाफट। अगर आप लोग पहले की बातों को आप मेरे समझ पाए हैं तो जल्दी से कमेंट, फटाक से कमेंट करो जल्दी से, आपके कमेंट का इंतजार हमेशा की तरह है आज भी। जल्दी बताइए, कोई बताएगा? कहाँ चले गए? अरे भाई कमेंट वमेंट किया करो यार, तुम लोग ऐसे जिंदा मुर्दा बराबर बैठे रहते हो। लगता है 9 बजे आत्मा छोड़ गई है, 11 बजे आएगी ले जाएगी। शरीर में जान है तो कुछ जवाब की उम्मीद, फरमाइए, इंतज़ार हमेशा आपका रहेगा। अभिषेक जी का जवाब, रविंद्र राजा का जवाब, आरजे गुरु 2357 बिल्कुल सही। देखो जो समझेगा वो जवाब ज़रूर देगा, और अगर आप इन बेसिक सवालों को ही समझने का प्रयास करेंगे ना अर्पिता जी, हेलो सर, हेलो हेलो सबको हेलो भाई, विकास कुमार 2357 बिल्कुल सही है। देखो करना कुछ भी नहीं है, जैसे ये क्वेश्चन था, जैसे हम लोगों ने इसको सीखा ना, सेम वही चीज़ यहाँ है बेटा। बी और बी कॉमन है, सी और सी कॉमन है, हमने देख लिया कि बी और बी की वैल्यू कॉमन है, सी और सी की वैल्यू कॉमन है, तो जाहिर सी बात है यार ए की वैल्यू हो गई 2 और डी की वैल्यू हो गई 7, बाकी सब वैसे ही छाप दो, फाइनली आंसर बन जाएगा 2:3:5/7। बहुत सीधा सा फंडा, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान, बहुत आसान, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। समझे बात को? कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बताना फटाफट, कोई दिक्कत? जितने भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं, नहीं? चलो देखो मैंने अगला क्वेश्चन लिखा, देखो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को देखना कि कितने तरीके से हम लोग पूरे अर्थमेटिक में फंस पाते हैं। a/b, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सुबी जैन कब आ रहे हैं? क्या लिखते हैं आप लोग? प्रॉपर कमेंट किया करिए फटाफट, पता ही नहीं चलता। देखो
A रेशियो B 2:3, B रेशियो C 2:5 एंड C रेशियो D 2:1। ठीक, आपको बताना है सर A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। ठीक है, जल्दी बताइए फटाफट, जितने भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं। A रेशियो B की वैल्यू 2:3, B रेशियो C की वैल्यू 2:5 एंड C रेशियो D की वैल्यू 2:1। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। क्या होगा जवाब? थोड़ा सा घुमाया गया सवाल को, और अब जनता के जवाब का इंतजार सुरभीजन रेलवे का भी। अच्छा भाई, रेलवे कब हो रहा है ये क्या बताया जाए? फिलहाल आप लोग पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, और चीज़ें ऐसी चल रही हैं अभी आपको इस अग्रिम एकेडमी के प्लेटफॉर्म से कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। कुछ अच्छे एग्ज़ाम के लिए मॉडरेट, और बहुत अच्छे एग्ज़ाम के लिए डिफ़िकल्ट। तो कोशिश करेंगे हम सभी टीम के साथ कि जितने भी लोग इस पोडियम से आपको पढ़ा रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म से, वो सभी लोग आपको कुछ ना कुछ बताएं और अच्छी चीज़ें मिलेंगी। लगे रहिए, इंतज़ार ना करिए कि कब क्या होगा। जो भी हो रहा है सबके सामने देख ही रहे हो आप लोग। तो हालात बेटा सबके खस्ता हैं, परेशान नहीं होना है, पढ़ाई करना है, कर्म करो, फल की चिंता ना करो। ठीक है, जल्दी बताओ फटाफट, इसका जवाब कहाँ रह गए सभी लोग? भाई इतना टाइम लेता है, थोड़ा सा घुमा दिए, गोल गोल घूम रहा है। जल्दी 8, 12, 15। सुरभि जी डी भी है, A B C D, D है, आपने C तक दिया केवल। और बताइए, जल्दी बताइए फटाफट। 8, 30, 15 अर्पिता, D कहाँ गया? A B C ही तो है, D भी तो चाहिए। A रेशियो B की वैल्यू 2:3 है, B रेशियो C की वैल्यू 2:5 है, और C रेशियो D की वैल्यू 2:1 है। तो जवाब क्या होगा? 8 रेशियो 12 रेशियो 30 रेशियो 15, बिल्कुल सही जवाब। आरजे गुरु 8, 8, 12, 30, 15, यह भी सही है। और कोई कलाकार? कलाकार तो आप लोग हैं, भावना कौशिक 4, 6, 10, 5, बिल्कुल सही जवाब। बेटा मेरी क्लास में किसी गलत नहीं होता है, सबका सही है। जल्दी जल्दी बोला करो, जितने लोग बोलो सबका सही है, पता है ना, जानते हो कभी किसी गलत हुआ ही नहीं आज तक। जल्दी बताओ फटाफट, 4, 6, 10, 5। चलो देखो मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे तरीके हैं। मैंने किया कुछ नहीं, अभी तो यहाँ तक फटाफट आप लोग जवाब दे रहे थे। देखो मैंने इसमें किया कुछ नहीं, थोड़ा सा घुमा दिया आपको और वहीं घूम रहे हो। इसी को कहते हैं एग्जाम, बदलाव का नाम ही परीक्षा है। बहुत ध्यान से समझना। देखो इन दोनों को मैंने कुछ भी नहीं किया। A B रेशियो B दिया है, B रेशियो C दिया है, C रेशियो D दिया है। तरीके बहुत सारे हैं। तरीके सबसे पहले तो ये हैं कि जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, एक तो वो तरीका है, मतलब B और B कॉमन है, C और C कॉमन है, लेकिन B और B की वैल्यू भी कॉमन नहीं दिख रही है, C और C की भी वैल्यू कॉमन नहीं दिख रही है। तो एक तरीका इसका ये है बेटा कि B की वैल्यू को हम लोग कॉमन कर लें, फिर C की वैल्यू को कॉमन कर लें। तो ये जो क्वेश्चन है ना सेम ऐसा बन जाएगा। देन हम लोग A रेशियो B रेशियो C लिख लेंगे। ठीक, पहले मैं आपको बताता हूं, बात को समझना। सर हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। शुक्रिया शुक्रिया गुरुजी, बहुत बहुत गुरुजी, धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी बात है। देखो समझो बात को, B रेशियो C, C रेशियो D ये लिखा हुआ है। ठीक, समझना बात को। मैं क्या करता हूं, B और B की वैल्यू को कॉमन करते हैं, मतलब सेम करना चाह रहे हैं, जैसे ये था वैसे जा रहे हैं। करना क्या पड़ेगा, ऊपर कर दें 2 से मल्टीप्लाई, और नीचे वाले रेशियो में कर दिया जाए 3 से मल्टीप्लाई। तो ये दोनों B की वैल्यू बराबर हो जाएंगे। देखो ये होगा क्या, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये बनेगा 4 रेशियो 6। ठीक, ये बनेगा 6 रेशियो 15 बनेगा। ठीक, राज यादव सर, राकेश यादव से भी अच्छा भैया, शुक्रिया, सबको शुक्रिया भाई। देखो एक बार देखना यहां सभी लोग, अगर हम B और B की वैल्यू को कॉमन करें तो B में करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 में करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। देखो हुआ क्या, B और B ये दोनों आपस में हो गए बराबर, B और B हो गई वैल्यू बराबर। अब C की वैल्यू हमें मिल रही है 15, C की वैल्यू हमें मिल रही है 15, और यहां C की वैल्यू कितनी है 2। तो भैया ये कैसे बराबर होगी, बात को समझो। अब अगर हमें इसको 15 बनाना है तो आप अगर गलती से यहां 2 से मल्टीप्लाई और यहां 15 से कर देंगे तो ये दोनों 30 तो हो जाएगा,
लेकिन ये बदल जाएगा फिर, ऐसी गलती मत करना, फालतू टाइम भी वेस्ट होगा। अपने एग्जाम में क्या है, सवालों का खेल नहीं समय का खेल हो चुका है। समय को अपना बनाओ, एग्जाम तुम्हारा है यार। यही बात मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, सवालों को अपना मत बनाओ। आप लोग क्या करते हो ना बेटा, सवालों को अपना बना लेते हो। सवालों को अपना मत बनाओ, सवालों को अपना बनाओगे तो मेरी तरह हो जाओगे। मेरी तरह मत बनो, कुछ बनो, है ना। देखो करना क्या है, इसको 15 बनाने के लिए खुद सोचो, अगर हमें यहां 15 लाना है तो यहां हम क्या करें, इस 2 में 15/2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी और इसमें भी कर दें, इसमें भी 15/2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, इन दोनों में 15/2 से मल्टीप्लाई कर दो। होगा क्या, ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, तो यहां जो बनेगा ये बनेगा 15 और ये बन जाएगा 15/2। बात को समझना बात को, है ना। कुछ लोगों को टफ लग रहा होगा, परेशान मत हो, जादू बताऊंगा, जादू चंद सेकंडों में सवाल यूं गायब, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत हो। पहले लॉजिक समझो, इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट। मैं बार बार कहता हूं कॉन्सेप्ट पे काम करिए, कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे तभी मजा आएगा। पहले कॉन्सेप्ट समझो, फिर जादू जो होगा वो मैं आपको बताऊंगा। देखो मैंने कुछ नहीं किया, बी की वैल्यू को बराबर करने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई बाई 2, राइट। एंड सेकेंड थिंग इज कि नीचे वाले रेशियो में मल्टीप्लाई बाई 3। तो हुआ क्या, बी और बी दोनों आपस में हो गए इक्वल। इतनी बात क्लियर है। अब सी की वैल्यू को क्लियर करने के लिए, यानी इक्वल करने के लिए, सी में हमने किया 15/2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कट गया, बचा यहां 15, वो हमने यहां लिख दिया। और उसके बाद 1 में मल्टीप्लाई किया 15/2 से, तो ये बन गया 15/2। अब हमारे पास ये रेशियो निकल कर आया। तो अब जब हम ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी लिखेंगे तो बेटा ये आएगा 4 रेशियो 6 रेशियो 15 रेशियो 15/2। ठीक, अभी भी एक लकड़ी फंसी है, इतनी बवाल कौन करेगा, सुबह हंस रहे बेटा सही है। चलो देखिए 4 रेशियो 6 रेशियो 15 रेशियो 15/2, है ना। अब जब रेशियो में नीचे डिनोमिनेटर में कोई डिजिट आती है तो इसी डिजिट से हम लोग क्या करते हैं, ऊपर के सारे रेशियो में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 बनेगा, ये 12 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। फाइनली ये ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी निकला। इतना दिमाग लगाने के बाद भाई, इतना दिमाग जिस दिन हो जाएगा ना, हम लोग PCS IAS बन जाएंगे। पता है, इतना दिमाग नहीं लगाते हम लोग, SSC वाले बहुत कम लगाते हैं। आओ देखो जादू दिखाते हैं, है ना। जादू अगेन, हाँ रुको, अभी जादू मिल रहा है, परेशान ना होइए। देखो इतनी मेहनत नहीं करना है। जब भी ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी, सब लोग बहुत ध्यान से समझना। ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, अमित जी प्रणाम, प्रणाम भाई आपको। ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी, डी रेशियो ई, ई रेशियो एफ, एफ रेशियो जी, करते करते जेड तक दे दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। टेक्निक ऐसी याद रखो, चंद सेकंडों में आंसर। देखो करते कैसे हैं, बहुत आसान सा तरीका, देखना बहुत ध्यान से। ए रेशियो बी की वैल्यू दिया हुआ है, देखो मैं आपको इधर बताता हूं, देखो बहुत ध्यान से। ए रेशियो बी कितना दिया था, देखना कितनी जल्दी आएगा आंसर। 2:3, बी रेशियो सी 2:5 और सी रेशियो डी 2:1 है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है, इतना कोई मेहनत नहीं करना है, कुछ भी बराबर नहीं करना है। बहुत ध्यान से देखो, देखो ये मैंने क्या लिखा, जादू, है ना। जादू देखते हैं, देखो देखो कितनी आसानी से निकलेगा। बहुत ध्यान से देखना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम करो, देखो इनका आपस में कर देना मल्टीप्लाई, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करना है आपको। ध्यान से सुनना सभी लोग। 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये बेटा ये हो गया 8। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। हमें फाइंड करना है ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी। ठीक है, ये आ गई ए की वैल्यू। देखो ए की वैल्यू यहां कितनी आई है, 8 आई है, आइए ना। सीधा उठाओ, इनको आपस में कर दो मल्टीप्लाई। 2 दूना 4, 4 दूना 8, सीधा ये। अब देखो ये जो 8 लिखा हुआ है, ये वैल्यू किसकी है, ए की। ठीक, टेक्निक को समझना और खुद से एक बार प्रैक्टिस करिएगा घर पे। ना आए समझ में तो मुझे आप पर्सनली मैसेज करके बताना, मैं आपको फिर से समझाऊंगा अगली क्लास में। लेकिन एक बार समझना, वीडियो जब ऑफलाइन हो जाए तो फिर देख लेना, आएगा समझ में, घबराना नहीं। बिल्कुल नया मार्केट में तो
और तुरंत शेयर करें, तुरंत फॉरवर्ड करें। भाई यार अगर सेशन अच्छा लग रहा हो ना तो एक लाइक तो बनता है बॉस, लाइक और शेयर ठोकने में कमी ना रहे। बहुत ध्यान से देखो, इन सब का आपस में कर दो मल्टीप्लाई, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये हो गया। ए की वैल्यू हमें मिल गई 8। क्लियर? क्लियर है। अब देखो ए की वैल्यू यहां कितनी है, 2 यूनिट। कितनी है ये, 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू आई मेरे पास 8, ये ठीक। 2 यूनिट की वैल्यू आई मेरे पास 8, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 होगी ना। अगर 2 यूनिट की वैल्यू है 8 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4। यार अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 होगी और उसी के पैरेलल में 3 यूनिट लिखा हुआ है तो बेटा 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलता काहे नहीं, 12। सिंपल, खत्म। यही तो लिखा है ना नीचे, देखो ना बी की वैल्यू कितनी लिखी है यहां, 12। सुबोध आया मजा, हाँ या ना? अभी तो खेल खत्म ही नहीं हुआ, अभी बाकी है आगे, जेड तक निकल जाएगा, जेड तक कैसे ही आंखें बंद करके, बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आई बात समझ में? बहुत देखो, फिर मैं आपको बताऊं, इन सब का किया आपस में मल्टीप्लाई, 2 दूना 4 दूना 8। ट्रिक यहीं से शुरू है बेटा, ये 8 हुआ। अगर ये 8 है तो 2 यूनिट की वैल्यू 8, 1 यूनिट की वैल्यू 4। ठीक उसके बगल में लिखा हुआ है 3 बी की वैल्यू, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 12। अब जरा देखो, यह भी तो बी है, ये जो 2 लिखा हुआ है यह भी तो बी है ना बी। सर बी की वैल्यू हमें मिल गई 12, अगर 2 की वैल्यू 12, समझना बहुत ध्यान से, 2 की वैल्यू अगर 12 तो 1 यूनिट की वैल्यू 6। क्लियर? 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6 तो सी का ठीक बगल में लिखा हुआ है 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 30। यही तो लिखा हुआ है यहां, देखो यही तो लिखा है। बहुत आसान, गणित से आसान दुनिया में कुछ भी नहीं। आया समझ में? फिर से देखो, अगर 2 यूनिट की वैल्यू 12 मिली थी हमें तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 6। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 हो गई तो सी की वैल्यू यूनिट में लिखी है 5, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। और यही हमने इतनी मेहनत करके यहां निकाला था। ठीक, अब जरा देखो, ये सी की वैल्यू हमें मिल गई 30, यहां सी की वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट की वैल्यू अगर 30 है, 2 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। और एक ही यूनिट तो चाहिए डी के लिए, 1 यूनिट कितना हो गया, 15। ये देखो 15 ही तो लिखा है, जो डी की वैल्यू लिखी है ये 15 ही तो लिखा है, तो सॉल्व हो गया यार। ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू 30 और डी की वैल्यू 15। कुछ भी नहीं, बहुत आसान। किताबों में उठाएंगे तो बहुत सारा देता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, उसका उसमें मल्टीप्लाई, उसका उसमें मल्टीप्लाई, कुछ भी नहीं है। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान। सबसे आसान तरीका है बेटा, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है। ठीक है मिस्टर सुबोध, तुसी ग्रेट हो सर, शुक्रिया भाई। बात को समझना यार, सबके ये जो मैंने आपको ट्रिक बताया, जो ये जादू बताया, जितने भी दर्शक हमें सुन पा रहे हैं फटाफट कमेंट करिए एस आर नो, समझ में आया या नहीं, हाँ या ना, वाई एंड एम केवल टाइप करना है। जिनके समझ में आया फटाफट वाई टाइप करो, जिनके नहीं समझ में आया एन टाइप करो। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताओ एस आर नो, हाँ या ना, जल्दी बताइए, आपके कमेंट का इंतजार। सबको आवाज आ रही है तो फटाफट बताइए यस। सुरभि जैन यस, अभिषेक यस, रवि राजा यस, प्रिया भारती यस, भावना यस, है ना? सबको क्लियर हो रहा है, सभी लोगों को क्लियर हो रहा है। एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना? एक क्वेश्चन और मैं आपको करता हूं, एक क्वेश्चन और मेरे से देखिए और फिर चीजों को ऑफलाइन होने पर एक बार सीखिए, प्रैक्टिस करिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो आप तुरंत बताइएगा। देखो, A रेशियो B 3:4, B रेशियो C 2:3 और C रेशियो D
2:1, ठीक है, माफ करिएगा, इसको 1:2 कर लीजिए, ठीक है। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, सेम तरीके से ट्राई करना, एक बार आए तो भी बताना, ना आए तो भी बताना। सुरभिजन सर आपने नोट्स मिल सकता है क्या, ऑनलाइन कैसे दे दें सुरभि, ऑनलाइन कैसे दे दें बेटा डाउनलोड द एग्रीम ऐप, है ना, कांटेक्ट करिए, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ उपलब्ध है। अग्रिम एकेडमी से आप मिलिए, सब कुछ मिलेगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके लिए ही हैं, और ये नोट्स ही हैं, बनाते चलिए। जब ऑफलाइन हो तो एक कागज़ कलम उठाइए, बनाइए इसको बहुत शानदार, और नोट से ज़्यादा बेटा दिमाग में रखिए, मज़ा आएगा, है ना। देखो सवाल A/B 3:4, B/C 2:3 एंड C/D 1:2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A/B/C C/D। जवाब का इंतजार मात्र 15 सेकेंड, 15 सेकेंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर चीज़ों को आप समझ गए हैं तो 15 सेकेंड इसके लिए मैक्सिमम समय है बेटा, किसी भी तरीके से लगाओ, 15 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट का इंतजार, जल्दी बताइए फटाफट, सभी लोग जितने भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं जल्दी बताओ फटाफट। 6-8 सबसे पहला कमेंट और सबसे सही जवाब अभिषेक कुमार, 6:8:12:24, बहुत सही, बहुत सही अभिषेक। और कोई कलाकार जल्दी आ जाओ। प्रिया 6:8:12:24, दर्शक लगे हैं अपने अपने काम में। सुरभि जैन 6:8:12:24, मैक्सिमम 15 सेकेंड, फटाफट कमेंट का इंतजार जितने भी लोग हैं। अगर आप ध्यान से मेरी बातों को समझ रहे होंगे तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप लगा ना पाएँ, बहुत आसानी से लग जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी बताइए। इसके बाद क्वेश्चंस आपके पास स्क्रीन पे आएंगे और आपको फिर क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग चीज़ों को समझेंगे। आओ देखो, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान। मैंने क्या बताया, ट्रिक ये कहती है टेक्निक का यूज़ करो। ट्रिक बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, सारी वैल्यू अलग अलग होने पर इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 2 6 1 6, यहाँ पे रख दीजिए, ये आपके पास सीधे एक ही वैल्यू मिल जाएगी। एक बार फिर से सभी लोग, सुबोध 6:8:12:24 बिल्कुल सही है। आपको क्या करना है, A/B/C/D फाइंड करना है बेटा। जैसे ही इन सारे डिजिट्स का आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना, आपको A की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी। A = 6 आ गया, क्लियर। अब जरा देखो, A की वैल्यू यहाँ पर 3 यूनिट है, बात को समझना। A की वैल्यू जो है यहाँ पर 3 यूनिट दे रखी है, तो अगर 3 यूनिट की वैल्यू हमने 6 निकाला है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2, क्लियर है सर। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 होगी तो 4 यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी वो होगी 8। मेरी बात आप समझ पाए, जस्ट बगल में B लिखा है और B की यूनिट दिखा रहा है 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8, क्लियर, बहुत आसान। अब जरा देखो, B की वैल्यू यहाँ यूनिट में कितनी है, 2। अगर 2 यूनिट की वैल्यू बेटा 8 है, अगर 2 यूनिट की वैल्यू 8 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 होगी तो C की यूनिट है 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। 4 3 12, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत सीधा सा काम। अब C की वैल्यू हमने अगर 12 निकाल ली तो C की यूनिट यहाँ कितनी आ रही है, 1 यूनिट की वैल्यू 12 दिया है, D की वैल्यू दिया हुआ है 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। तो फाइनली हमने आंसर लिखा 6:8:12:24। बहुत सिंपल सा जवाब, ना किसी वैल्यू को सेम करना है, ना किसी वैल्यू को अलग अलग करना है, और बहुत आसानी से आप इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूज़न किसी को तो मुझे बता सकता है कमेंट करके। कोई भी कन्फ्यूज़न किसी को, जितने भी दर्शक मुझे देख पा रहे हैं बेटा, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो ना तो एक बार लाइक तो बनता है बॉस, लाइक किया करिए, है ना। लाइक और कमेंट 2 चीज़ ऐसे हैं जो हमारे हौसले को बुलंद करते हैं। आपके इंतज़ार रहता है कि आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं, उससे हमारे हौसले बुलंद रहते हैं और वही हमारे लिए एनर्जी है। बिकॉज आप मेरे सामने नहीं हो, जब सामने होते हो तो वैसे ही एनर्जी होती है, जब सामने नहीं होते हो तो लाइक और शेयर ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लोगों को एनर्जी मिलती है। तो फटाफट, कोई कन्फ्यूज़न किसी को, हाँ या ना, यस और नो, फटाफट कमेंट करो। सुबेश जी यस नो, बेटा किस चीज़ को नो लिख रहे हो, क्या नहीं आया समझ में, अच्छा ठीक है समझ गया मैं। रवि राजा यस, नो डाउट, ठीक है रवि, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग ना क्वेश्चंस की तरफ, कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो बहुत बेसिक सी चीज़ें थी,
एक बार और ऑफलाइन होने पे आप इसे अच्छे से देखिएगा, कोई दिक्कत। रवि थैंक यू सबको। तो कंप्यूटर जी से उम्मीद करूंगा, कंप्यूटर जी ज़रा सवाल स्क्रीन पे लाया जाए। तो कुछ अच्छे सवाल स्क्रीन पे आते हैं और ज़रा उनको एक बार कोशिश करिए कि थोड़ा सा उन्हें दाएं बाएं किया जाए। देखते हैं क्वेश्चंस लगेंगे कैसे। इन्हीं लॉजिक्स पे बेस्ड ऑन कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आपके लास्ट ईयर किसी ना किसी एग्ज़ाम में, रेलवे हो, एसएससी हो, सीपीओ हो, कहीं ना कहीं बेटा चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, पूछा गया है। तो चलिए फिर पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि इफ़ ए रेशियो बी, थोड़ा चीज़ों को अच्छा किया जाए, इफ़ ए रेशियो बी प्लस सी की वैल्यू 4:5 है और बी रेशियो ए प्लस सी की वैल्यू 5:7 है ना। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी। क्या होगा जवाब? जनता का जवाब जल्दी बताइए, फटाफट जल्दी बताइए, इंतजार आपका है। क्या होगा? थोड़ा सा मैंने फॉर्मेट को चेंज किया है तो जवाब आपको बताना पड़ेगा क्या होगा। मैं क्वेश्चन ए रेशियो बी, देखो ए रेशियो बी प्लस सी की वैल्यू जो है वो दे रखा है बेटा 4:5, ठीक है, 4:5 और बी रेशियो ए प्लस सी की वैल्यू दे रखा है 5:7। आपको ये फाइंड करना है कि ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या होगी। कोई बताएगा इन जस्ट 10 to 15 सेकेंड मैक्सिमम। 20, 25, 35। सुरभि जैन का सबसे पहला जवाब और बिल्कुल सही। आप जानती हो मेरी क्लास में किसी गलत होता नहीं। सुरभि जैन का पहला जवाब 20:25:35, बिल्कुल सही। रवि राजा 4:5:7, यह भी सही है। और कोई कलाकार? क्वेश्चन तो सबको विजिबल हो रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भाई। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। कीमत मात्र 5,000 रुपये। आप खेल सकते हैं हमारे साथ रात 10 से 11 KBC। जल्दी बताएं क्या होगा जवाब। सुरभि जैन 4:5:7। बेटा कितने जवाब दोगे? एक ही तो जल्दी बताइए फटाफट। देखो मैं बताता हूं, सेम पैटर्न पे अगला क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। देखो मैंने किया क्या, देखो ये जो वैल्यू लिखा है ये ए की वैल्यू है 4 और बी प्लस सी की वैल्यू है 5, है ना। यहां बी की वैल्यू है 5 और ए प्लस सी की वैल्यू है 7, ठीक। देखो करते कैसे हैं, हमें फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी अलग अलग सब कुछ फाइंड करना है, ए भी, बी भी और सी भी, ठीक है। ठीक, अब जरा समझो। सबसे पहले क्या करना, अगर ए प्लस बी प्लस सी देखा जाए, टेक्निक को समझना इसको निकालने की। ए प्लस बी प्लस सी करोगे तो 5 और 4 मिलाकर कितना हो जाएगा? ये 9 होगा ना। बी प्लस सी प्लस बी प्लस ए प्लस सी, यानी यूं कह लो ए बी सी, ये करोगे ये कितना होगा? 12 होगा ना। हाँ या ना, होगा ना भाई। अगर हम यहां ए बी सी निकालेंगे तो ए की वैल्यू ये है, बी प्लस सी की वैल्यू ये है, ए प्लस बी प्लस सी निकालोगे ये आएगा 9, 5 और 4 9, और ये आएगा 7 और 5 12। यार ए बी सी यहां भी लिखा हुआ है, ए बी सी भाई यहां भी लिखा हुआ है, तो दोनों के सम अलग अलग कैसे हो सकते हैं? ये 9 और ये 12 ये कैसे हो सकता है? दोनों के सम इक्वल आने चाहिए, चाहे कैसे भी जोड़ लो, है ना। एक कमरे में 10 कुर्सी अगर रखी हैं तो कुर्सी के ऊपर कुर्सी रख के जोड़ लो या अलग अलग बिखेर के जोड़ लो, कैसे भी जोड़ोगे होंगी तो कुर्सियां 10 ही ना। तो सेम वही चीज, हाँ बिल्कुल। तो बेटा क्या करना है कि इन दोनों के सम को आप इक्वल करिए। ये 9 है, ये 12 है, दोनों को जब इक्वल करोगे तो इक्वल करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? इसमें करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई, तभी तो ये बनेगा 36, ठीक। और इसमें भी करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, तो ये होगा 36, दोनों हो जाएंगे इक्वल, ठीक। बात समझ गए?
समझे ना बात को, ये होगा 36 और ये भी हो जाएगा 36। तो करना क्या है, ऊपर वाले दोनों रेशियो में मल्टीप्लाई करिए आप 4 से, और इसके ऊपर वाले दोनों रेशियो में यहां मल्टीप्लाई करिए 3 से। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा बेटा 16, ठीक, ये बनेगा 20, ये बनेगा 15, ठीक, और ये बनेगा 21। ठीक, सबको क्लियर है सर? नो, ठीक। अब देखो, जो जिसके नीचे लिखा है वो उसकी वैल्यू, जो जिसके नीचे लिखा है ना वो उसकी वैल्यू, ए की वैल्यू हो गई 16, ए की वैल्यू 16, बहुत ध्यान से समझना यार, ए की वैल्यू 16, बी की वैल्यू हमें चाहिए, बी के नीचे लिखी हुई है 15, ए की वैल्यू 16, बी की वैल्यू 15। अब हमें चाहिए सी की वैल्यू। देखो बहुत ध्यान से देखना, b प्लस सी की वैल्यू कितनी है 20, जिसमें से b की वैल्यू कितनी है 15, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 5। ऐसे निकाल लो, बहुत आसान यार। या यहां देखो, a प्लस सी की वैल्यू है 21, है ना, a प्लस सी की वैल्यू है 21, a की वैल्यू कितनी है 16, तो 21 में से 16 घटाओगे तब भी बचेगा c की वैल्यू कितनी 5। दोनों रास्ते कैसे भी निकाल सकते हो आप। आई बात समझ में? बेटा मैंने पढ़ाया क्यों ये थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। ये हमने क्यों पढ़ाया, टाइम एंड वर्क चैप्टर उठाइए, बहुत सारे सवाल हैं इस पे, आज ही उठा लेना। और उस समय ये ए रेशियो बी रेशियो सी को ही हम लोग कहते हैं, ये ए की एफिशिएंसी, ये बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी है। यहां ए काम करता है 4 दिन में, बी और सी मिलकर काम करते हैं 5 दिन में, बी अकेला काम करता है 5 दिन में, ए और सी मिलकर करते हैं 7 दिन में। तो बताओ अगर तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम होगा। बेटा फिर वही चीज हमें सोचनी पड़ती है उस टाइम कि हम लोग ए बी सी को ब्रेक कैसे करें, तोड़े कैसे। आई बात समझ में ना? तो उस समय हमें फिर यही लॉजिक काम करता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरीके की क्वेश्चंस आपके पास आए तो दोनों की वैल्यू का सम करके देख लो क्या इक्वल आ रहा है। वैसे इक्वल आएगा नहीं, बहुत कम इक्वल आता है, इक्वल आता नहीं है। तो बेटा जैसे ही इक्वल ना आए दोनों की आप इक्वल करिए और दोनों की वैल्यू आपके नीचे होंगी, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर? चलो सेम क्वेश्चन ना, एक और क्वेश्चन सेम कराते हैं। कंप्यूटर जी अगला सवाल जरा स्क्रीन पे किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ योर स्क्रीन। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। कंप्यूटर जी क्वेश्चंस को चेंज किया जाए, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। ए रेशियो बी प्लस सी 2:3 दिया है, बी रेशियो ए प्लस सी 3:7 दिया है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी। जल्दी बताओ बेटा फटाफट। बहुत ही अच्छी चीजें बताया ना, बेसिक चीजें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ना केवल रेशियो के लिए बल्कि हर एक चैप्टर के लिए अपने पास इंपॉर्टेंट है, चाहे वो परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, टाइम एंड वर्क हो, हर जगह वैल्यू दिया है। सवाल जो आपकी स्क्रीन पे छपा है वो ए रेशियो बी प्लस सी, ये दिया हुआ है 2:3। क्लियर? दूसरा बी रेशियो ए प्लस सी, ये है 3:7। आपको बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा। जल्दी बताओ फटाफट, अगर समझ गए तो 10 to 15 सेकंड, ज़्यादा टाइम नहीं। रवि कौन बनेगा करोड़पति कोई बात नहीं, आप बन जाओगे, बस पढ़ते रहो, लगे रहो, आपका सिलेक्शन ही आपको करोड़पति बनाता है भाई। जल्दी फटाफट। अभिषेक जी का सबसे पहला जवाब 4:3:3। भाई किसी का मेरी क्लास में गलत नहीं होता, जो भी बोलेंगे सब सही है, बस इंतजार 10 से 15 सेकंड लिया करिए, ज़्यादा नहीं। जितना कम समय लेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। मिस्टर सुबोध 4:3:3। प्रिया जी का कमेंट है 4:3:3। और कोई जल्दी फटाफट। रेशियो के बजाय आप डिजिट बिना केवल डिजिट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ जाऊंगा। जल्दी फटाफट। सेम जैसे पहले था वैसे ही अभी भी। सुरभि जैन 2:3:7, बिल्कुल सही।
सही है सुरभि, बहुत अच्छी बात, गलत कभी नहीं होता, जल्दी बताओ। और कोई कलाकार, जितने भी दर्शक देख रहे हैं हमें, फटाफट जल्दी बताइए। चलो एक बार देखते हैं ना, कुछ लोगों ने जवाब दिया, देखते हैं सही है या गलत। कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सी टेक्निक मैंने आपको बताया। a प्लस बी प्लस सी बनाएंगे, ये होगा 5। a की वैल्यू लिखिए, b प्लस सी की वैल्यू लिखिए, a प्लस बी प्लस सी बनाएंगे, ये बनेगा 5 और ये बनेगा 10। बस यही तो टेक्निक है यार इस सवाल को सॉल्व करने की। ये 5 है और ये 10 है ना, ये 5 और ये 10। तो हमने क्या कहा था, इन दोनों को इक्वल करते हैं, है ना, इक्वल करेंगे तभी होगा। और इक्वल करने के लिए अगर ये 10 है तो हमें केवल इतनी सी मेहनत करनी है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 2 से। सिर्फ अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। और उसके लिए ऊपर वाले रेशियो में भी मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि रेशियो का लॉजिक यही होता है कि दोनों में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। क्लियर? जैसे ही हम लोग बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 4, ठीक, ये बनेगा 6, हो जाएगा। इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये 3 है, 3 रहेगा, और ये 7 है, 7 ही रहेगा, बिकॉज हमें केवल इक्वल ही करना था ना। तो इसको हमने 10 कर लिया, ये तो अपने आप में 10 है ही, तो इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। a की वैल्यू a के नीचे लिखी हुई है, आप बहुत ध्यान से देखिए। a की वैल्यू a के नीचे लिखी हुई है, ये 4, ठीक। a की वैल्यू a के नीचे लिखी हुई है। b की वैल्यू बेटा b के नीचे लिखी हुई है 3, ठीक। तो हम लिख लेते हैं सीधा सीधा आंसर, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3। अब हमें चाहिए c की वैल्यू। देखो b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 6। b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 6, जिसमें से b की वैल्यू कितनी है, 3। तो c की वैल्यू सीधी सी बात है 3 हो जाएगी। एक ये तरीका। दूसरा तरीका कि a प्लस सी की वैल्यू है 7, a प्लस सी की वैल्यू है 7 और a की वैल्यू है कितनी, 4। बात को समझना, a प्लस सी की वैल्यू है 7, a की वैल्यू है 4, तो जाहिर सी बात है, देखो ना c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो फाइनली आंसर हमें क्या मिल गया, a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू जो हमें निकल के आई वो आई 4:3:3। क्लियर है सबको? सर नो, हाँ या ना, जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट, देरी नहीं, जल्दी से कमेंट करो बेटा, कितना होगा जल्दी बताओ, सभी लोग कमेंट करके बताओ। कंप्यूटर जी जरा इस क्वेश्चंस को हटा दीजिए एक बार, अगला क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में लेते हैं। जल्दी बताइए फटाफट। क्लियर है सबको? है सर नो, हाँ या ना? अभिषेक जी यस सर, प्रिया यस सर, चलो ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। चलो देखना, रवि राजा यस सर, शुभोध यस सर। चलो एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, अभी क्वेश्चन नंबर 3 फिर आपकी स्क्रीन पे आएगा। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, मैंने आपसे कहा कि इफ 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, ठीक, देन find the value of, यह भी बड़ी काम की चीज है यार, a प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई सी। अब ये ना सोचना कि मैं अलजबरा पढ़ा रहा हूं आपको, अलजबरा वाले सर पढ़ाएंगे। देखो भावना सर, सी की वैल्यू फिर से बता दो। अच्छा, सी की वैल्यू फिर से बता दूं। सी की वैल्यू कुछ भी नहीं था, सी की वैल्यू में कुछ ऐसा था कि बेटा 2 रास्ते थे। b प्लस सी की वैल्यू थी 6, है ना, b की वैल्यू थी 3। तो अगर b प्लस सी की वैल्यू है 3 और b प्लस सी की वैल्यू थी 6 और b की वैल्यू है 3, तो जाहिर सी बात है c की वैल्यू 3 होगी। या यूं कह लो कि a प्लस सी की वैल्यू है 7 और a की वैल्यू देखना, a के नीचे लिखी होगी 4, ठीक, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, होगा ना? क्लियर हो गई बात? चलो सबसे पहला जवाब, और बहुत ही शानदार जवाब सुरभि जैन, 3/2, बहुत अच्छा।
फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। स्क्रीन पे आपके सवाल लगाएं और जवाब बताएं। बहुत शानदार खेल रहे हैं आप लोग। सुरभि जैन का पहला जवाब कि यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो ओके थैंक यू। तो आपको बताना है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो आ रही है होल डिवाइडेड बाई सी, नहीं। और धीरज सिंह A/8/12/4। धीरज भाई देखो ना क्या बताना है, A/B/C नहीं बताना है, आपको बताना है A प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई सी। भावनाओं में बह गए आप लोग, सबका A/B से निकाल रहा है तुम सब। कलाकार तो खैर आप लोग हैं ही। A/B/C नहीं निकालना है धीरज, आपको ये बताना है A प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू कितनी होगी, ये फाइंड करना है, ना कि A/B/C फाइंड करना है। प्रिया जी 3 क्या लिख रही हैं पता नहीं। अभिषेक 13/2, बहुत सही जवाब बिल्कुल अभिषेक का। और कोई कलाकार जितने भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं, भाई पढ़ रहे हो ना तो कमेंट किया करो यार, कमेंट किया करो, कमेंट नहीं करो मज़ा नहीं आएगा। प्रिया 12/2, हाँ बिल्कुल सही जवाब है 13/2। प्रिया पहले कन्फर्म हो जाओ, रहने दो, बहुत मेहनत कर रहा है, जल्दी जल्दी लिखो भाई सभी लोग जितने लोग बचे हुए हैं। प्रियंका जैन 13/3 बिल्कुल सही जवाब। और कोई कलाकार? ये सब 10-10 सेकंड के सवाल हैं जिन पे आप लोग 10-10 मिनट लगा दे रहे हैं। अरे सर टाइपिंग मिस्टेक है। अच्छा कोई बात नहीं, टाइपिंग तो बेटा आजकल लोग LDC MTS की नौकरी कर ही रहे हैं जब से मोबाइल आ गया। एक साथ तो रात में 10-10 चैट होती है, याद करो। चलो जल्दी बताओ फटाफट। प्रियंका जैन 13/3 बिल्कुल सही। सुबोध 13/2 यह भी बिल्कुल सही है। 13/3 अभिषेक। चलो बेटा देखना जरा एक बार बहुत ध्यान से, देखो करना क्या है। पहली बात तो ये कि अगर हमें a प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई सी फाइंड करना है तो हमारे पास बेटा a की वैल्यू होनी चाहिए, b की वैल्यू होनी चाहिए, c की वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद चाहे जो फॉर्मेट दे दे उस फॉर्मेट में हम लोग रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। बात मेरी समझ रहे हैं ना। उसके लिए अभी आप जितना पढ़ के आए हैं वो लॉजिक अगर आप लगाते हैं तो यहां से ये दोनों चीजें आपस में इक्वल है। यहां से मैं लिख सकता हूं A/B। पहले लॉजिक और कॉन्सेप्ट को समझिएगा। A/B इज इक्वल टू 3/2। क्लियर? देन नेक्स्ट स्टेप इज A/B इज इक्वल टू 3/2। ये बात मुझे मिली यहां से। अब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक। तो अब जरा देखना ध्यान से, यहां से हम लोग लिख सकते हैं इसको B/C इज इक्वल टू 4/3। इट मीन्स B/C इज इक्वल टू 4/3। भैया किसी को कोई कंफ्यूजन तो बताना यार। अभिषेक जी मैं ऑप्लाइज 13/2 नॉट करेक्ट 13/3। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही। 13/3 भी सही है बेटा, 13/2 भी सही है। कि मेरे क्लास में किसी गलत होता ही नहीं, परेशान मत हुआ करो। चलो देखो इधर सही है बिल्कुल, बस कमेंट करते रहो फटाफट। A/B आया हमें 3/2, B/C आया 4/3। तो यार अभी तो हम लोग पढ़े थे कि अगर A/B पता हो, B/C पता हो, ये है, तो हम लोग तुरंत निकालते हैं क्या, A/B/C निकालते हैं। इसके लिए बेटा आपको करना क्या है, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 12, ठीक। ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 6। ये आया A की वैल्यू 12, B की वैल्यू 8 और C की वैल्यू आई 6। क्लियर? सुरभि जैन 6 4 3, ठीक। अगर A की वैल्यू 12, B की वैल्यू 8, C की वैल्यू 6 हो तो बेटा जो भी फॉर्मेट यहां पर दिया है 12 + 8 + 6/6, 12 8 20 6 26/6 सॉल्व करेंगे आप, इसको मिलेगा 13/3 इज द राइट आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ A + B + C। लेकिन मुद्दा यही खत्म नहीं होता है ना, इससे काम नहीं चलेगा, एग्जाम इससे नहीं निकलता है। ये तो कॉन्सेप्ट थे,
जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, सबसे पहला सवाल यही था जो हमने आपको स्क्रीन पे लिखा। इसीलिए कहते हैं कॉन्सेप्ट पे काम करिए, न जाने कब बदल कर चीज़ें बदल जाएं। देखो कहते हैं ना कि कुछ कर दिखाओ ऐसे कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, है ना। कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। चीज़ों को समझो, दिमाग में रखो, बहुत आसान। देखो इतनी मेहनत पढ़े लिखे लोग करते हैं, हम लोग थोड़ा कम पढ़े हैं। हेलो नितिन, हेलो 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 भाई, चलो देखो बहुत ध्यान से, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। इतनी मेहनत हम लोग नहीं करते हैं। हमारे पास एजेंडा क्या है, जितनी जल्दी हम लोग a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पा जाए, ठीक, जितनी जल्दी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पा जाएंगे, चाहे भी ये फॉर्मेट कोई सा भी फॉर्मेट दिया हो, उस फॉर्मेट में यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हम लोग रखेंगे और रखने के बाद सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। जरा देखना टेक्निक, और जरा जादू सीखते हैं, बहुत आसान। आइसक्रीम लेकर भी सकते हैं सर, क्या लिख रहे हो, आइसक्रीम नहीं, क्या लिखा है, एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। हाँ रवि राजा बिल्कुल सही है, एलसीएम लेकर कर सकते हैं, बराबर करके कर सकते हैं, किसी भी तरह करिए। एजेंडा क्या है, एबीसी की वैल्यू पाना है। बिल्कुल सही है आपका, गलत नहीं है, बिल्कुल सही। लेकिन क्यों लेंदी बनाएंगे, एलसीएम जितनी देर में लोगे ना उतनी देर में ऐसे ऐसे सवाल के जवाब यूं निकल जाते हैं 10 15 सेकंड में, और 15 सेकंड बेटा एलसीएम लगाने में हम लोग निकालने में लगा देंगे। तो एक बार जरा देखो ना, पहले देखो, फिर जो समझ में आए वो फॉलो करना। देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। हमें चाहिए केवल ए बी और सी की वैल्यू। देखो मैंने सवाल आपसे ये पूछ लिया था, ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई सी चाहिए। देखो जब भी दिया हो ना 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, जरा ध्यान से समझना यार। अगर ये सारे के सारे, समझना बात को, जब भी a b c d e f अगर सारी वैल्यू आपस में आपको बराबर दिखाई दे ना, तो बेटा क्या करना कि सबसे पहले जो डिजिट्स लिखे हुए हैं, जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है ना, इनका एलसीएम ले लो। 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा, 12। बोलो हाँ या ना, ठीक। 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। और देखना बहुत ध्यान से, एकदम जादू है यार, मार्केट बहुत आसान, सबसे इजी। देखो 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा, 12। 2 से काटो, कितनी बार कटेगा, 6 बार। ए की वैल्यू आ गई 6। 3 से काटो, कितना आ गया, 4। 4 से काटो, कितना आ गया, 3। ये सीधा बन गया बेटा ए रेशियो बी रेशियो सी। कुछ नहीं है यार, हलवा यूं बनाया, सटाक से खा के खत्म, कुछ नहीं, बहुत आसान है एकदम। देखो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी हो ना, उनका ले लो एलसीएम, ठीक, एलसीएम लो। 2 रेशियो 3 रेशियो 4 ये लिखा है ना, 2 3 4 का एलसीएम कितना हुआ, 12। 2 से काटा 6 बार, क्लियर। 3 से काटा 4 बार, और 4 से काटा 3 बार, ये बना ए रेशियो बी रेशियो सी। अब उठा के रख दो जो दिया था, 6 + 4 + 3/3 इन जस्ट 13 सेकेंड, मैक्सिमम 15 सेकेंड के अंदर, मैक्सिमम 10 सेकेंड यार। अगर पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, 10 सेकेंड, हलवा सा सवाल, 13/3 वही जवाब घूम फिर के आ गया। काहे लिए मेहनत करेंगे, ये भी बोल रहे थे सर, अच्छा यही बोल रहे थे, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, सबसे सही तरीका है ये सबसे सही तरीका है रवि राजा, बेटा ये सबसे सही तरीका है। चाहे वैसे ही देता है कि 2 मैन, टाइम एंड वर्क में पढ़ते हैं हम लोग, तो देता है ना 2 मैन इज इक्वल टू 3 वुमेन इज इक्वल टू 4 चिल्ड्रेन। आदमी है, औरत तो यार बच्चे होंगे ही, तो अब दिक्कत है जब पूरी परिवार आता है टाइम एंड वर्क में, कितनी दिक्कत होती है। सोचो उस टाइम बच्चे, आदमी, औरतों को खोजने का सबसे आसान सा तरीका है, सबको अलग अलग कट डालो, और तब तक तुम सब भूल चुका होता है सब कुछ, तो सब एक ही में मिला देता है। समझे ना बात को, ठीक, बहुत आसान, कुछ भी नहीं। डी दिया हो, एफ दिया हो, सब कुछ आसानी से इसी फॉर्मेट पे आप निकाल सकते हैं। एक सवाल मेरी तरफ से आपके पास, फिर से जरा देखिएगा ध्यान से। मैंने लिखा बेटा कुछ भी नहीं करना है, सारा एजेंडा है ए प्लस बी प्लस सी निकालने का। मैंने आपसे कहा आओ जरा, बहुत अच्छा खेल रहे हो आप लोग यार, दिल खुश कर देते हो। खाना वाना खा के बैठा रहा करो, एमबी बचा के, पता नहीं 9 बजे क्लास शुरू करूंगा, कब तक चलेगी, चलने देते हैं रात में 2-3 बजे तक, कोई दिक्कत, हाँ या ना भाई। 2-3 बजे तक क्लास चले तो बेटा कोई दिक्कत, जल्दी बोलो हाँ या ना, ऐसा नो, मैं समझ जाऊंगा करना क्या चाह रहे हो तुम लोग, जल्दी बताना। 2-3 बजे तक अगर क्लास चले, बीच में गाना वाना भी सुनाऊंगा तुम लोगों को, बढ़िया बढ़िया, है ना, बढ़िया बढ़िया। जब सवाल का आंसर दोगे तो गाना वाना सुनाएंगे। जल्दी बताओ फटाफट, 2-3 बजे तक अगर क्लास में चले तो कोई दिक्कत ना, हाँ ठीक भाई, ना वाला ना बोल लो, यस वाला ना, नो प्रॉब्लम सर,
हाँ यस सर, नो सर, हाँ सुरभि जैन मैं समझ रहा हूँ, हाँ ठीक है, मतलब कम पढ़ना है, पढ़ने उड़ने का मन नहीं करता तुम लोगों को, नो सर, अच्छे ज़्यादा एमबी नहीं बचेगी तो कैसे पढ़ोगे 2-3 बजे तक, है ना, आपके साथ नो दिक्कत। अच्छे भाई चलो मैं समझ गया, वो एमबी वाली दिक्कत है, मैं समझ गया क्या करना है तुम लोगों को, चलो ठीक है कुछ लोग यस कुछ लोग नो, नो सर अच्छे ठीक है, हाँ भाई ना मैं समझ, मैक्सिमम लोगों का नो आ रहा है, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, किसी दिन मैराथन क्लास लेता हूँ रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, उस दिन अर्थमेटिक ही खत्म हो जाएगी, घबराओ नहीं, खतरनाक खेला जाएगा, रात 10 से सुबह 6 आपको बताऊंगा किसी दिन, जिस दिन आप लोग एग्री होंगे, और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक एकदम नॉन स्टॉप बैक टू बैक पढ़िए और जुड़े रहिए। चलो देखो बेटा, एक सवाल सेम मिलता जुलता मैंने लिखा, इफ 11A इज इक्वल टू 12B इज इक्वल टू 13C देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखता हूं कौन है इस सेशन का विजेता, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आप चलो यही बता दो सिर्फ A रेशियो B रेशियो C, कितनी जल्दी इस फॉर्मेट का A रेशियो B रेशियो C निकाल सकते हो। अभी तो एलसीएम निकालना बहुत आसान था पिछले सवाल में, इसमें बताओ जल्दी से कैसे निकाल लोगे भाई। 11A बराबर 12B बराबर 13C, जल्दी बताओ फटाफट। गौरव सर ने भी बोला है मैराथन क्लास के लिए, हाँ प्रिया जी बिल्कुल, उम्मीद तो कुछ है, ऐसे डिस्कशन हो रहा था सर से, तो मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा, जल्दी बताइए भाई, 10 सेकंड चाहिए, मुस्कुराओ नहीं घर में बैठ के तुम लोग, किया मैंने कुछ नहीं, केवल थोड़ा घुमा दिया, जल्दी जवाब का इंतजार, जितने भी दर्शक देख पा रहे हैं फटाफट जल्दी बताइए, जल्दी बताओ। अगली क्लास जो भी हम लोग करेंगे उस सारी क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे आपके पास स्क्रीन पे, और सारे क्वेश्चंस इन्हीं पर बेस्ड ऑन होंगे, लैंग्वेज टाइप के। अब तक तो हम आपको ओरली करा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी पे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, तो जल्दी बताओ फटाफट। कहाँ चला गया भाई तुम सब 156, 143, 132, मिस्टर सुबोध पहला जवाब। और कोई कलाकार, थोड़ा सा घुमाओ तो पूरा घूमते हो है। 156 मिस्टर अभिषेक, 156, 143, 132, बहुत सही। कब से है क्लास सुरभिजन? नोटिफिकेशन चेक करिए, अग्रिम एकेडमी, डाउनलोड द अग्रिम एकेडमी ऐप और सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। सुरभिजन कंटिन्यू कब से है पता चलेगा बेटा, ऐप पे देखो सारी इंफॉर्मेशन वहीं आती हैं, पड़ जाएगा पता। 156, 143 देखो आप लोगों ने कहा ना, अब सुनो मेरी बात। रवि राजा 13, 12, 11, अच्छा है, हाँ बिल्कुल सही है। सुरभि जैन रोज, अच्छा देखो मेरी बात को समझो बहुत ध्यान से। पिछले क्वेश्चन में हमने आपको यही तो ट्रिक बताया कि आप इन डिजिट्स के क्या ले लो, एलसीएम। यार एक बात बताओ, सुनना बात को, अगर 11, 12, 13 का एलसीएम लोगे तो इतने तो पढ़े हैं, ये हम लोग बचपन में ही पढ़ा था। क्या इतना आसान काम है जो 11, 12, 13 का हम लोग एलसीएम ले लें फटाफट, हाँ या ना भाई? अगर 11, 12, 13 का एलसीएम हमें लेना है तो इतना आसान काम है जैसे पहले ले लिए थे। पहले डिजिट आसान थी यार, 2, 3, 4 था, हमने फटाक से 12 ले लिया। बट अगर 11, 12, 13 आ जाए तो क्या करेंगे? मुद्दा तो ये है, बात को समझो। कुछ भी नहीं, अभी भी आसान है। एलसीएम लोगे बहुत टाइम लगेगा, कभी एलसीएम मत लो। अगर डिजिट आपके पास ऑड नंबर की डिजिट, ऐसे डिजिट आ जाए जिनकी टेबल हमने ना पढ़ा हो, टेबल पढ़ने में दिक्कत आती हो, हम भारतीयों को 12 के बाद टेबल भी नहीं आती है, बहुत सारी दिक्कतें, बात समझ रहे हैं ना तुम सब? 12 के बाद दिक्कत ही दिक्कत है ना? तो टेबल भी नहीं आती है। तो बेटा ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टेक्निक देखो करते क्या है कि इनका टेबल नहीं पढ़ते हैं। क्या करना, जब भी ऑड नंबर आएंगे ना तो इन डिजिट्स का ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेना ऊपर, 11 गुणे 12 और 12 गुणे 13, भले ही आगे कुछ और हो उसको भी लिख लेना, ठीक। अब देखो 11 से जब हम इस वाली डिजिट में भाग देंगे ना तो 11 कैंसिल हो जाएगा, ए के नीचे बचेगा
12 गुणे 13, बहुत आसान। ठीक, देखो जितनी देर में एलसीएम लोगे उससे कम समय में यहां से बाहर। 12 से जब आप इसको भाग दोगे तो बचेगा क्या? 11 गुणे 13, बड़ा आसान। क्लियर? अगर हम लोग 13 से उसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा 11 इंटू 12, ये बचा। अब एक और दिक्कत, मल्टीप्लाई कैसे करें सर? 12 गुणे 13 का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, अजय शर्मा एक्सीलेंट सर, थैंक यू भाई। 12 गुणे 13 करेंगे तब भी दिक्कत आएगी, 11 गुणे 13 करेंगे तब भी पहाड़ा पढ़ना है, 11 गुणे 12 करेंगे तब भी पहाड़ा पढ़ेंगे। परेशान ना हो। नाइस टीचिंग सर, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। बात को समझना यार, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। देखो हर दुनिया में कोई ऐसा रोग नहीं जिसकी बीमारी ना हो, कोरोना छोड़ के, है ना। कोरोना मत लिख देना कमेंट में तुम लोग, अभी उसकी भी दवाई बन रही है, ले हर मर्ज की दवा है। देखो यहाँ भी हम लोग टेबल नहीं पढ़ेंगे, बात को समझना। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो ये जो 12 गुणे 13 करना है ना, ट्रिक देखो, या तो आप टेबल पढ़ो। देखो यार बेटा, होता क्या है ना, एक चीज को हमेशा ध्यान रखना है, सिलेक्शन के पीछे समय बचाने का बहुत बड़ा महत्व है, और यही चीज आप लोग गंवा देते हो, इसीलिए दिक्कत है आप लोगों के साथ। सबसे बड़ी दिक्कत है समय की। समय को मिनिमाइज करो, एक एक सेकंड बचाने की कोशिश किया करो, जो कि ना के बराबर है। पलक झपक के तो यूं ही निकल जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है सर आज क्लास, थैंक यू सो मच ट्विंकल राणा, थैंक यू सो मच। बिल्कुल यार, लगेगी अच्छी। अगर आप सपोर्ट करेंगे और हम मेहनत करेंगे तो नो डाउट मजा जरूर आएगा, और कोशिश रहेगी कि हर क्लास, अगली क्लास पिछली क्लास से बेहतर आपको मिले। सभी लोगों के लिए ये हमारी कोशिश रहेगी। देखो 12 गुणे 13 का बेटा मल्टीप्लाई करना है यार, तो टेबल पढ़ के कर तो कोई सकता है, लेकिन हम आपसे पहले कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो सेकंड बचाएगा वही विनर बनता है। ठीक, तो चीजों को ध्यान देना। कभी भी दो कॉन्जिक्यूटिव, एक मैं आपको टेक्निक बताता हूं, बताया भी होगा मैंने आपको, लेकिन एक बार फिर से समझिएगा, आप लोग भूल जाते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यह है। टेक्निक देखो, अगर कभी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करना है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब होता है लगातार संख्याएं, 12 13 13 14 15 16 17 18 42 43 44 45 कुछ भी हो। अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो आप खुद सोच के देखो कि एक नंबर स्मॉलर होगा, एक नंबर बिगर होगा। यानी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में एक संख्या, कोई भी दो लगातार संख्या अगर आप पिक करोगे तो एक संख्या बेटा हमेशा छोटी होगी, एक संख्या हमेशा बड़ी होगी। टेक्निक ये कहता है कि या तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर प्लस स्मॉलर नंबर कर लो, इससे निकल जाएगा। छोटी संख्या का वर्ग प्लस छोटी संख्या जोड़ दो, एक ये रास्ता। दूसरा, बिगर नंबर का स्क्वायर माइनस बिगर नंबर कर लो, बड़ी वाली संख्या के वर्ग में से बड़ी वाली संख्या का वर्ग, बड़ी वाली संख्या को घटा दीजिए। देखो लगाते हैं टेक्निक, ये 12 है, ये 13 है, दोनों में छोटी संख्या क्या है? 12, बड़ी है 13। हमने टेक्निक क्या बताया? स्मॉलर नंबर का स्क्वायर प्लस स्मॉलर नंबर। बाबू एक बात बताना मेरे भाइयों, 12 का स्क्वायर होता क्या है? 144 प्लस 12, यार कितना आसान है, हलवा यार, 156, कोई गलती कहीं नहीं। 12 गुणे 13 यही होता है, बहुत आसान। या 13 का स्क्वायर 169 माइनस 13, तब भी आएगा 156। दोनों रास्ते हैं। चूंकि घटाना हम भारतीयों के लिए थोड़ा सा टफ काम होता है जोड़ने की तुलना में। जोड़ तो हम लोग बहुत जल्दी लेते हैं, लेकिन घटाने में थोड़ी सी देरी होती है। तो बात को समझना, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 13 घटा के निकाल सकते हो, या यूं कह लो कि 12 का स्क्वायर प्लस 12 से जोड़ के निकाल सकते हो। दोनों रास्ते हैं। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब देखो ये बचा है 11 इंटू 12। ठीक, सब कुछ टेक्निक है, सब कुछ टेक्निक है। थोड़ा सा आप लोग अपनी सिंप्लीफिकेशन को सही कर लेना तो वादा इस बात का अंकुर पांडे करता है कि कोई पैदा नहीं जो आपके सिलेक्शन से रोक ले। लेकिन आप लोगों को मैं एक ही बात बार बार समझाता हूँ, बेटा कैलकुलेशन पे काम करो। आप लोग काम किस पे करते हो? सवालों पे। कितना ज़्यादा सवाल लगा लें, स्वर की तरह बन जाए। अरे मेरी तरह बन के क्या करोगे भाई, मत बनो मेरी तरह। सवाल आना जरूरी नहीं है, कलम में दम रखो, जवाब हमेशा आपका होगा। क्योंकि जितना
मतलब स्मार्ट कैलकुलेशन आप बनाओगे ना, एग्जाम के सिलेक्शन उतना ही नज़दीक होंगे, ये ध्यान रखना हमेशा। देखो अब मैं आपको बताऊं, 13 गुणे 11, मैं कभी पहाड़ा नहीं पढ़ता, मुझे पहाड़ा 25 तक याद है, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पहाड़ा पढ़ने की। टेक्निक का यूज करिए, देखो ये हमेशा ध्यान रखना, ये वाली टेक्निक। वीडियो फिर ऑफलाइन हो जाए तो एक बार देखिएगा, कोई दिक्कत किसी तरीके की तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैसेज करके बताइएगा। देखो एक बार और टेक्निक सीखते हैं। किसी भी नंबर में मुद्दा आ ही गया तो बता ही दूं, देखो कोई भी नंबर यहाँ पे लिखा हो, चाहे वो 1 डिजिट का हो, जादू है यार, पलक झपकाते खेल खत्म, बहुत आसान। देखो कोई भी नंबर लिखा हो, इस नंबर में आपको कभी भी 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 एंड 99 से अगर मल्टीप्लाई करना हो, मैं आपको केवल आज मल्टीप्लाई बाई 11 बताऊंगा, 22, 99 नहीं बताऊंगा, अगली क्लास का इंतजार रहेगा। देखो इंटू 11 अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, खेल खत्म, पलक झपकाते खेल खत्म, जादू देखना गुरु कैसे होता है समझना। लिखा है 13 गुणे 11, देसी भाषा में सुनना, जब भी किसी संख्या में 11 से गुणा करना हो तो ये आगे लिखा है 1 और पीछे लिखा है 3, दोनों डिजिट को दो किनारे पे हटा दो, यहां लिखो 1, यहां लिखो 3। आगे बात समझ में, कोई कंफ्यूजन? आंखों से देखते ही जवाब, आई एम राइट सर, यस यू आर राइट। बात को समझना, डेमो है सर अभी बाकी, मेरे दोस्त कोई बात नहीं बेटा, किसी को बुला लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत बेसिक सी चीजें, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट के साथ टेक्निक को लेके चल रहा हूं कि कॉन्सेप्ट भी आप सीखें और टेक्निक भी सीखें, बहुत बेसिक सी चीजें, कोई कभी भी पढ़ सकता है। देखो 13 गुणे 11 अगर आपको करना है, बहुत आसान सी चीज, तो आगे डिजिट लिखा था 11, उसको एक किनारे, और बाद में लिखा है 13, उसको दूसरे किनारे, दोनों डिजिट को दो किनारे हटाओ और कहते हैं बीच में इन दोनों को सटाओ। सटाने का मतलब जानते हो क्या होता है? दोनों को जोड़ना, देसी भाषा में समझो, जिंदगी भर याद रहेगा। अरे तुम सब कलाकार तो है ही। देखो दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, ये आंसर है यार। कहाँ पहाड़ा पढ़ा मैंने 11 का। एक्यूरेसी नाम की एक चीज होती है एग्जाम में बेटा, वो होनी चाहिए। कर लेते उससे मतलब नहीं, करने पे कितना सही होता है, मुद्दा ये है। बस यही काम हमने यहाँ किया, ये आंसर आ गया। अब ये चाहिए ना, 1 लिखा 2 लिखा, दोनों को जोड़ा 3 लिखा, सीधा आंसर। कहाँ गलत है? 132 इन जस्ट 10 सेकेंड भी मैक्सिमम है। 5 से 7 सेकंड में जब आप इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन 3-3 डिजिट का, सीधा आंसर, कोई गलती कभी नहीं, कभी रिस्क नहीं रहेगा, पलट के कभी नहीं चेक करना है। जब भी किसी नंबर में 11 से मल्टीप्लाई करना हो, एक दिन मल्टी सिंप्लीफिकेशन की क्लास होगी तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। जब भी कभी आपको चीजों को मल्टीप्लाई करना हो ना, तो आपस में क्या करिए कि दोनों डिजिट को दो किनारे करिए, बीच में दोनों डिजिट का सम करके रख दो, सीधा आंसर। क्लियर है सबको? हाँ या ना, यस और नो? कमेंट फास्ट कमेंट। सेशन भाई अच्छा लग रहा हो ना तो एक बार लाइक कर देना यार, सब लोग जाने से पहले ना लाइक एक बार करके जाना, बिना लाइक किए मत जाना। जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बताओ सभी लोग, जितने भी दर्शक। ऐसा नो, जितना अभी तक आप लोगों ने पढ़ा वो समझ में आया, हाँ या ना? कमेंट का इंतजार, जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं जल्दी बताइए फटाफट कमेंट, ऐसा नो। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई गिला शिकवा भाई? यस, सबको क्लियर है? यस यस, सुबोध यस, दीपिका जी यस, भावना कौशिक यस, ठीक है, नो डाउट सर, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात। कमेंट फास्ट है ना। जाने से पहले यार एक बार सभी लोग लाइक करके जाना। आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। आपको करना क्या है अभिषेक? अगर 2 डिजिट से ज्यादा होगा तब कैसे होगा सर? अभिषेक जी अगर 2 डिजिट से ज्यादा हो जाएगा ना तो कल फिर इसी चैनल पे इसी वक्त मिलेंगे तो बताएंगे कैसे हो जाएगा। कुछ नहीं करना है यार, पलक झपकाते खेल खत्म है। गणित से आसान दुनिया में कुछ भी नहीं। आई बात समझ में? 2 डिजिट नहीं बेटा, 10 डिजिट लिख लेना, 10 डिजिट लिख लेना। मल्टीप्लाई बाई 11 to 99 इन जस्ट 5 सेकेंड आपके स्क्रीन पे होगा जवाब। परेशान ना होइए, बिल्कुल भी परेशान ना होइए, जरूर बताऊंगा अगली क्लास में। आज की क्लास बहुत ज़्यादा हो गई। आप क्या करिए, आपका होमवर्क क्या है, आपके पास जो भी आपके पास बुक होगी, जो भी आपके पास बुक होगी, उन बुक से रेशियो प्रोपोर्शन से लेके सारे चैप्टर में ढूंढना। आपको जितने भी टाइप्स के मैंने क्वेश्चंस पढ़ाए, उन क्वेश्चंस को एक बार पहले वीडियो ऑफलाइन होने पे देखिएगा। देखने के बाद बेटा सब लोग क्या करना कि सारे क्वेश्चंस को एक बार ढूंढना, प्रैक्टिस करना। कोई भी कंफ्यूजन होगी तो मुझे आप मैसेज करके बता सकते हो। कोई कंफ्यूजन तो आप अग्रिम एकेडमी पे चैट में
कमेंट डाल सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, है ना। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच। लेकिन जाने से पहले सभी लोग एक काम करना कि वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो भी लोग पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको बताइए, उनको ये चीज़ें शेयर कराइए कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो हमारे एंड से आपको मिल रही हैं और इसका लुत्फ़ आप भी उठाइए सभी लोग। तो आज के सेशन में अच्छा लगा आप लोगों से काफ़ी दिन बाद मिलकर। तो मिलते हैं कल फिर इसी वक्त इसी चैनल पे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।